वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप, आज की शाम आपके नाम, आपकी कहानियों के नाम, आपके अनुभव, क्योंकि आपके अनुभव सुन के हमारी जो इतने सारी बहनें हैं जो जागरूकता के काम में लग गई हैं, इनको एक मोटिवेशन मिलेगा। आज वंदे मातरम। शुरू करूं भैया। प्लीज शुरू कीजिए। वंदे मातरम सभी को। मैं सोनिया हरियाणा कुरुक्षेत्र से हूँ और मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था में सोशल अवेयरनेस के पद पे काम करती हूँ। मेरा इस संस्था से जुड़ने का सिर्फ एक पर्पस था कि मुझे लिकोरिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी और कई सालों से थी कि मैंने कोई वैद्य कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने अंग्रेजी दवाई तो नहीं खाई, लेकिन मैंने देसी दवाई कोई नहीं छोड़ी। और घरेलू भी जिसने बताया तो सभी किया मैंने। उनसे क्या होता था, आराम तो हो जाता था, लेकिन मुझे मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मुझे शादी के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहने लगी थी। अब मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लग गया था, मुझे काम करने में दिक्कत आने लगी थी। और कई बार तो ना मुझे रोना ही आ जाता था, और मुझे इतनी सफेदी होती थी ना कि जैसे पीरियड हो रहे हो ऐसे। और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल रहता था हर टाइम। लेकिन मुझे जब इस पैड के बारे में पता चला तो मैंने मतलब इसको ज्वाइन यूज करने से पहले ही ना मैंने ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि मुझे एकदम विश्वास हो गया था कि अगर मान लो मैंने हर चीज पे विश्वास किया तो मैं इस पे भी विश्वास करके देख लेती हूँ। तो जब ये पैड मेरे पास आया, मैं इसको जो मतलब यूज नहीं कर पाई थी उससे पहले ही मैंने, क्योंकि मेरा टाइम निकल चुका था पीरियड का। और जब ये मेरे पास आया तो मैंने इसके बारे में सबको बताना शुरू कर दिया। और जहां से मैं हूँ, जिस गांव में मैं हूँ, यहाँ पे इतना पर्दा है, इतना पर्दा है कि लेडीज ना तो बाहर निकलती हैं मीटिंग के लिए या किसी से कुछ बुलाने पे भी मतलब बाहर नहीं आती। तो मैंने एक दीदी को अपने साथ लिया और घर वालों से परमिशन ली, और मैंने पहले ही दिन से ना घर घर जाके बताना शुरू किया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने हर घर जाके डेमो किया, समझाया और बताया। लेकिन भगवान की दया से ना मतलब पहले ही घर से जहां से मैंने शुरू किया था ना, वहीं से जिसको भी मैंने बताया उन्होंने लिया मेरे से, लेके उन्होंने यूज किया। और जब एक लेडी मुझे ऐसी मिली कि उनकी बहू को ना इतनी ज्यादा दिक्कत थी ना कि वो इतनी परेशान हो चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि उनको विश्वास ही नहीं रहा था किसी चीज पे। तो जब मैंने वहां पे गई उनके घर, मैंने उनको पैड के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे सीधा कह दिया मेरे ही मुंह पे कि भाई मैं जहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए वहां ये पैड क्या करेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी जी क्या दिक्कत है, आपकी बहू को क्या दिक्कत है, पहले आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू को इन्फेक्शन इतना ज्यादा रहता था ना, इन्फेक्शन की वो परेशान हो चुकी थी दवाइयों से, ट्रीटमेंट से। उनको विश्वास ही नहीं रहा था किसी भी चीज पे। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप एक बार मेरा विश्वास कीजिए और एक बार ये पैड यूज करवा के देखिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो कभी किसी ने पैड यूज ही नहीं किया है। तो फिर मैंने मतलब उनको खुद भी उनसे वो पेंटी मंगवाई, उनको चिपका के भी दिया कि आप ये यूज कीजिए और फिर मुझे बताइए। अगर आपको इसका तो कह रही है, अगर ये फेल हो गया तो मैंने कहा अगर आप मतलब मेरा ये पैड आपके आगे फेल हो जाता है ना, तो मैं आपको अगला फ्री में दे के जाऊंगी। और जबकि मैंने खुद भी यूज नहीं किया था, लेकिन जैसे मेरी कजन ने मुझे ये दिया था ना तो मुझे विश्वास था कि भाई उस मैंने मीटिंग में भी सुना था, मीटिंग भी लेनी शुरू कर दी थी। और मीटिंग में भी मुझे विश्वास हो गया था कि जब इतनी सारी औरतें इस मीटिंग में हैं और काम भी कर रही हैं, विश्वास भी कर रही हैं, तो चलो भाई यूज करेगी, कोई बताएगी सही। जबकि मैंने तब तक खुद यूज नहीं किया था। तो जब उसने एक बार यूज किया ना तो अगले मंथ वो पूरी किट मेरे से लेके गई। मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात की मतलब ये बात नहीं थी मेरे मन में कि मेरा पैड बिका या मेरी किट बिकी। मुझे खुशी इस बात से हुई थी वाकई में उनको आराम हुआ, और तभी वो दूसरा मतलब किट लेके गई मेरे से। तो उसके बाद देखो 2 साल हो गए, 2 साल पहले की बात है ये, और 2 साल से अब तक वो मुझसे किट लेके जाती हैं। और वो सिर्फ मेरी एक कस्टमर थी, ठीक है, लेकिन उनसे मुझे उन्होंने मुझे ना उम्मीद दिलाई थी। सच बताऊं कि उनके ठीक होने से मुझे इस पे इतना विश्वास हो गया था ना, उसके बाद मैं बिना डरे
और बिना झिझक के ना सबको इस पैड के बारे में बताने लगी थी। उसके बाद मैं रुकी नहीं, मैंने स्कूलों में जाने लगी। आसपास के स्कूलों में गई, मैं कहीं दूर नहीं गई, कभी शहर भी नहीं गई, सिर्फ गांव के स्कूल में और अपने बच्चों के स्कूल में, मैं मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना उस स्कूल में। और मैंने घर पे कभी डेमो करके नहीं देखा, जब मैं स्कूलों में गई ना तो मैंने सीधा वहीं जाके डेमो किया, या फिर जैसे घर घर जाती थी तो उनको डेमो करके दिखाती थी। और पूरे गांव में भी नहीं किसी को अभी तक पता है मेरे इस काम के बारे में, अभी सिर्फ अपने आस पड़ोस में ही बताया। और उस लेडी को इतना आराम हुआ ना कि उसने कम से कम भी अपनी सारी तो रिश्तेदारी में, जैसे उसकी जितनी भी बहनें हैं, ननदें हैं, भाभियां हैं, ताऊ चाचे जितने भी है ना, सबकी लड़कियों को वो इसके बारे में बताती है। और जिसको भी प्रॉब्लम होती है ना उसी के पास मतलब ये डिब्बा मुझसे लेके वो पहुंचाती है। मैं उनसे सबके नंबर मांगती हूँ और अपने फोन में ऐड कर लेती हूँ, और फिर सबको जैसे जो भैया की तरफ से मैसेज आते हैं ना ग्रुप में, अब तो हेल्थ से रिलेटेड भी, अब तो और भी ज्यादा विश्वास बढ़ गया हमारा कि हम और भी अच्छा कर सकते हैं। वाकई में भैया जी के ट्रीटमेंट से, जो भैया हमें ट्रीटमेंट बताते हैं ना, उनसे और भी ज्यादा हमारा विश्वास लोगों के मन में और भी बढ़ता जा रहा है। और विश्वास के साथ ही हमारा काम भी बहुत बढ़ रहा है। मैं ज्वाइनिंग पे ज्यादा काम नहीं कर रही थी, क्योंकि ना अगर किसी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं ना तो वो हमें देख के, मुझे देख के पता क्या बोलते थे वो, भाई जितना आप बोल रहे हो ना हमारे बस का तो नहीं है इतना बोलना। तो मतलब मुझे होता भी था, तो मैंने कहा कि नहीं, आपको इतना नहीं बोलना पड़ेगा, आप जिसको भी मतलब आप इसके बारे में बताना चाहते हो आप मुझसे कॉल पे बात करवाइए, मैं उसको समझाऊंगी, आप मीटिंग में लेके आइए, मीटिंग में सब कुछ बताया जाएगा उनको। लेकिन कोई मानती नहीं थी, कोई रेडी नहीं होती थी। तो मैं इतनी ज्वाइनिंग नहीं करवा पाई थी, लेकिन काम मेरा इतना अच्छा चल रहा ना, ये सुमन जी जो है, हमारी ट्रेनर, ये मिली मुझे, ये मेरी मतलब रिलेशन में ही है। तो मैंने इनसे एक बार बात की थी कि ऐसे ऐसे करके मैं काम कर रही हूँ, आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये और भी काम कर रहे थे इसलिए मैंने इनसे बोल दिया। और इन्होंने भी काम करने के लिए झट हाँ बोल दिया। इन्होंने मतलब पहले ज्वाइनिंग की, उसके बाद में ये यूज करना शुरू किया। इन्होंने भी मेरे ख्याल से मेरे से बाद ही यूज किया था। और देखो इन्होंने इतनी अच्छी टीम खड़ी कर दी ना कि मैं खुद नहीं टीम बना पाई, और इन्होंने मेरे आगे इतनी अच्छी टीम खड़ी कर दी कि आज मेरे 9 के 9 लेवल चल रहे हैं। तो जब मतलब मीटिंग में कहते हैं ना मैम हम टीम कैसे बनाएंगे, लेडीज कन्विंस नहीं होती, आप उस चीज को छोड़ दो, आप उस पे ध्यान ही ना दो कि आप टीम बना पा रहे हो या नहीं, आप सिर्फ काम पे ध्यान दो। अगर जैसे मैंने ना बस काम पे फोकस रखा, मेरी सेलिंग अच्छी होती रही, मुझे उसमें खुशी थी। वो कहते हैं ना कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, कि भगवान भी अगर हमारी सेलिंग अच्छी हो रही है तब भी तो हमारा काम बढ़ रहा है। क्योंकि जिन लेडीज को हम पैड दे रहे हैं जो इससे ठीक हो रही हैं, वो भी तो आगे से आगे औरतों को बता रही है ना, उससे हमारी चलो सेलिंग तो बढ़ रही है। क्योंकि जो हम टीम बनाते हैं उसमें भी हमारी मान लो वही है, किटें जाएंगी तभी हमारी इनकम आएगी, वही है। लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ से हमें कोई ऐसी लेडी काम करने के लिए मिल जाए, या कोई ऐसा भाई काम करने वाला मिल जाए कि हमारी जो टीम है ना वो अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और एक उसके बाद मैंने ये पैड अपनी बहन को दिया, उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उसको इतनी दिक्कत थी ना कि उसको सिजेरियन से बेटा हुआ था, उसके बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ था, और 11-12 साल का अब उसका बेटा हो चुका है। और उसको जब भी ब्लीडिंग होती थी ना, उसकी टांगों में दर्द, बीपी लो होना, वो मतलब लेटी रहती थी, पूरे मोहल्ले को ही पता चल जाता था कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, और जो उसके ऑपरेशन के टांके थे ना वो भी बहुत दर्द करते थे। तो मतलब मैंने उसको ये किट दी, मैंने कहा चल तू यूज करके देख, तू डेली यूज कर। मैंने उसको कहा कि भी आप डेली यूज करो, लेकिन उसने कहा कि भी मैं डेली नहीं यूज कर सकती क्योंकि मुझे दिक्कत है, भी मैं डेली यूज कर ही नहीं सकती, गर्मियां थी उस टाइम। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखो यूज ये ही करते रहना और इसी से ठीक हो जाओगे, बस विश्वास रखना। क्योंकि जब मैं उसके बाद तो मैंने तो तब तक यूज भी नहीं किया था, तब तक मैंने कई लेडीज को यूज करवा दिया था और बहुत अच्छे रिजल्ट उनके आ चुके थे। और मेरा विश्वास बढ़ता चला गया, तो मैं आगे से आगे बताती चली गई। तो उसके बाद फिर मेरी बहन ने 2-3 महीने बाद, मैं हर महीने पूछती थी उससे कि बताना तुझे कितना आराम हुआ, किस प्रॉब्लम में आराम हुआ। तो 3-4 महीने बाद मेरी बहन ने इस बारे में मुझे बताया, कह रही अब मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे पीरियड आ भी रहे हैं या नहीं। ना तो मेरे टांगों, ना तो मेरी बहन के उसके बाद टांगों में दर्द हुआ,
उसको जो मोटी मोटी गांठें आती थी ब्लड में ना वो आई, उसको अब बिल्कुल नॉर्मल पीरियड आते हैं। उसको ऑपरेशन का भी नहीं पता चलता। उसकी सारी दिक्कत इस पैड से बिल्कुल खत्म हो गई है। उसके बाद तो जब मेरी बहन का फीडबैक मेरे पास आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पूरा मतलब जैसे मीटिंग में शेयर भी किया, और सबको बताया, रीना दीदी को भी बताया, फोन करके भी बताया और मीटिंग में भी बताया। और उसके बाद तो चलो मेरा काम तो अच्छा चल ही रहा है। अब भी नई नई लेडीज भी आती हैं मेरे पास। और उसके बाद जैसे अभी हमें भाप का पता चल गया ना, उसके बाद तो हमें इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया। उस टाइम क्या हुआ कि जब हम किसी को रसोलियों के बारे में बताते थे ना, बता तो देते थे, लेकिन थोड़ा सा अपने मन में कहीं डर रहता था कि पता नहीं, अब ये पानी की रसोलियां तो पता है कि 5 mm तक इससे खत्म हो जाती हैं अगर हम डेली यूज करवाएं। और हुई भी है एक लेडीज की। लेकिन उस टाइम कुछ ज्यादा ही ऐसे कॉल आने लगे थे कि उनको 25 mm, 27 mm, 40 mm तक की रसोलियां होती थी। सच बताऊं उस टाइम ना डर लगता था कि पता नहीं अब इनको हम क्या बताएं। फिर वही कभी हम रीना दीदी को उनकी रिपोर्ट भेजते, कभी उनसे पूछते। और वही बात है भी, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने तक अगली लेडीज तो ना वो वैसे ही नेगेटिव हो जाती थी, जब तक हम ट्रीटमेंट पूछते थे और उनको बताते थे। उसके बाद जैसे अब हमें भाप का ट्रीटमेंट पता चला, साजिया दीदी ने मीटिंग ली उस दिन, तो भाप का ट्रीटमेंट पता चला। तो अब हम इतनी खुशी से, इतने हौसले से और इतने विश्वास के साथ बताते हैं ना लेडीज को कि भाई आप ये भाप लो, मसाज लो, सिकाई लो, सिकाई करो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मतलब हम 100% गारंटी के साथ अपना पैड भी देते हैं, उनको पूरा ट्रीटमेंट भी बताते हैं। और जो गोविंद भैया ने हमें रसोई घर से काढ़ा वगैरह बता रखा है, कचनार की छाल और गोरख मुंडी की छाल का, वो भी बता देते हैं। और इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ना कि अब तो हमें डर ही नहीं लगता। अब तो कितना भी बड़ा हमारे पास केस आ जाए, जो मर्जी हो, मतलब इतना विश्वास बढ़ गया ना अपने काम के लिए भी, अब तो टेंशन ही नहीं है कोई। इतना दिल लगता है ना, जब खाली पैर था ना तब कहीं ना कहीं मन में था, आय हाय अगर किसी को आराम ना हुआ तो क्या करेंगे भी, वो तो पैड ही नहीं लेगी। ठीक है ना। और लेकिन जब से मतलब जैसे ये रसोई घर से जुड़े हैं गोविंद भाई से, इन्होंने हमें मतलब जैसे छोटी छोटी अपनी रसोई घर से हमें, मतलब कहने को तो वो छोटी छोटी चिकित्सा है, लेकिन फायदे उससे इतने बड़े बड़े मिल रहे हैं ना कि बता नहीं सकते, शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। कि अगर हम पूरी मीटिंग भी कम पड़ जाती है अगर हम उनके सारे फायदे बताने बैठे तो। अभी जैसे भैया जी ने ना मेथी दाने का बताया था, तो वो साथ के साथ मैं करके देखती जा रही थी, क्योंकि तबीयत तो थोड़ा सा थी। हम कहीं से घूम फिर के आए थे तो खांसी जुकाम बुखार ना पूरे परिवार में ही सबको था। तो जो भैया ने काढ़ा बताया था, मैंने वही एक पूरा गिलास भर के बना के रख लिया और सबको थोड़ा थोड़ा, जैसे बिना बनाने का आलस भी ना करे कोई, और फटाफट उठाए और पी ले। और बच्चों को शहद डाल के दिया। तो मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर के पास जाने की और या दवाई लेने की, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। और अभी बल्कि हमारी गुड़िया का ना जैसे हम घूम के आए तो उसका पेट में इन्फेक्शन हो गया था। जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इन्फेक्शन है पेट में। तो उस टाइम मैंने गोविंद भैया को फोन किया तो वो बिजी थे, उन्होंने फोन नहीं उठा सके वो। जैसे डॉक्टर ने दवाई तो दे दी थी, लेकिन दवाई लेने के बाद ना उसका पूरे फेस पे ना स्वेलिंग आ गई, गुड़िया की आंखें सूज गई, वो स्कूल नहीं जा पाई 4-5 दिन। तो मैंने रीना दीदी को फोन किया, और जो रसोई घर वाले ग्रुप में ऐड हूँ मैं, मतलब भैया जी ने मुझे ऐड कर रखा है। तो उसमें मैंने भैया जी के पास मैसेज डाल दिया। तो वहां पे भैया जी ने मुझे धनिया, जीरा और सौंफ, इन तीनों का जो उनको उबाल के और अच्छे से पका के उनको जल्दी जल्दी देने के लिए बोला था। और रीना दीदी ने कहा कि उनको सूंठ दो, क्योंकि जो हम रादौर मीटिंग में गए थे ना वहां पे उन्होंने पेट दर्द में सूंठ का बताया था उनको। जो संगीता जी जिला परिषद थी, उनके भी छोटी गुड़िया थी, उसको पेट में दर्द होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी वो। तो उनको आराम हो गया था। तो पहले तो मैंने सूट का ही दिया, क्योंकि पहले रीना दीदी से बात हो गई थी ना, तो उन्होंने सूट का बताया तो मैंने सूट का ही दिया। और उस सूट के देने के बाद जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी देने की। तो मतलब अब तो ना इतना दिल करता है ना अब। सच बताऊं मैं ना पहले मीटिंग नहीं अटेंड करती थी, क्योंकि हम सोचते थे कि बार बार वही पिन लगाना, आईडी खोलना, वो हमें आ चुका था और वही हम मीटिंग में सीखना होता था। तो लेकिन जब से गोविंद भैया जी से जुड़े हैं, आयुर्वेद से जुड़े हैं, तब से दिल करता है कि भाई ना तो 11 बजे की मीटिंग छोड़ने का दिल करता है, ना ही 8 बजे की मीटिंग छोड़ने का दिल करता है, और अपने ट्रेनर की तो लेते ही है।
उसके बाद तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना। अब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं रात को जैसे 9 बजे, उस टाइम में मीटिंग मुझे मजबूरी में छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उनको रोटी वगैरह खाना देना होता है, पानी देना होता है। तो वरना दिल नहीं करता कि जब तक मीटिंग बंद नहीं होती ना, सब नहीं मतलब भैया जी मीटिंग को बंद नहीं कर देते, तब तक मीटिंग छोड़ने का मन नहीं करता। बस मेरी तरफ से इतना ही है भैया जी। आगे बताने को तो बहुत कुछ आई हूँ, तो बाकी आप सवाल जवाब ले लीजिए, क्योंकि मेरा भी खाना वगैरह का टाइम हो गया भैया जी। धन्यवाद। बस मैं चाहूंगा कि एक अभी आपको अपने आपके पर्सनल में एक संदेश भेजा हूँ, इस संदेश को आप पढ़ के समझा दीजिए, बाकी फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मिल गया संदेश? गोविंद भैया टेलीग्राम पे आवाज नहीं आती आपकी। अभी जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपनी आवाज दे दूंगा, चिंता ना करो। अरे अच्छा, माइक एक मिनट, करता हूँ। करना दीदी, अनम्यूट करना, अनम्यूट करो। फिर हो गया? अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो। जी भैया जी, हो गया। जी। 2 चम्मच मेथी दाना लें, 1 चम्मच सौंफ मिलाकर कांच के गिलास में 200 मिलीलीटर पानी में रात को भिगो दें और सुबह कपड़े से छानकर पी लें। जिन रोगियों को मेथी गर्मी करती है, वो ऐसे गर्म प्रवृत्ति वाले, जैसे डायबिटीज हो, जिनको अल्सरेटिव हो, कोलाइटिस के रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। जी। मैं सिर्फ इसलिए आपके माध्यम से सुनाना चाहता कि कम से कम एक नुस्खा आप भी पढ़ें, उपचार। और यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, दीदी का जनरल सुन के काफी अच्छा लगा। जिन बहनों को लगता होगा कि हमसे टीम नहीं बनेगी, आप चिंता ना करें, बस जुड़े रहें, अपने ट्रेनर का हाथ पकड़े रहें, अपने सीनियर का हाथ पकड़े रहें। सीनियर कितने अपने कितना लगाएगा? एक साफ सी बात है, मैं ऐसे उदाहरण बताऊं, अभी जो अभी सम्मान पत्र हुआ था, तो सम्मान पत्र में क्वालिफाई कराने के लिए एक फुल फ्रेंचाइजी और एक टॉपअप था। तो जिन्होंने भी बोला कि मुझे क्वालिफाई करना है, मैंने कहा ठीक है जी, सबके बदले मैंने वहां पे अपनी मर्जी से डाल दिया कि हाँ जी हो जाएगा। ठीक है, सबका हो जाएगा, जिसका होगा सबका हो जाएगा। और टॉपअप की, जो टॉपअप की बात रही, तो अब जो टॉपअप इकट्ठे हुए तो मैंने क्या करना, मैंने अपने आगे अपने पास थोड़ी लगाने हैं, अपनी टीम के नीचे, जो टीम में है, जो एक्टिव नजर आ रहे हैं, उन्हीं के नीचे तो लगाऊंगा। तो जरूरत है अपने अपने आप को इस संस्था में जो बिजनेस प्लान है, इस बिजनेस प्लान में कामयाब होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे सुबह दीदी ने बताया कि आपको समय देना है, सिर्फ समय देना है, वो भी एक्टिव रह के समय देना है। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करवा लिए और साल भर तक गायब है। आप रोज मीटिंग में भी आएंगे, तब भी आपके सीनियर, आपके ट्रेनर, आप ट्रेनर की नज़र में रहेंगे। जब भी उनको लगेगा अच्छा इनका काम नहीं चल रहा है, चलो जी 2-4 दिन, मतलब जो भाई बंधु अगर उनके माध्यम से कोई आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप फील्ड में नहीं जा रहे, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपका संपर्क नहीं हो रहा, आपसे कोई हानि भर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके सीनियर में ऊपर पूरी की पूरी चेन होती है एक तरह से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार होते हैं। तो कोई किसी के माध्यम से कोई आएगा तो आपके माध्यम में आपके नीचे लगा देंगे। ये यहाँ का सबसे बड़ा फायदा है इस चीज का, नेटवर्क मार्केटिंग का, और खास करके यहाँ पे, क्योंकि ये तो पारिवारिक माहौल वाला है। और रह गई आज के इस मेथी दाने के सरल घरेलू उपचार का, जिन्हें भी ये लगता है कि मेथी गर्म करती है, गर्म प्रकृति है मेथी। भैया माइक। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, सब माफ करो, अब आ रही है आवाज? जिन्हें भी ये लगता है कि जी जी। जिन्हें भी ये लगता है कि मेथी गर्म है, मेरी प्रकृति गर्म है, मेरे को नुकसान करेगा, किसी भी समस्या में, किसी भी रोग में, अगर आज इस नुस्खे को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, हमें इस बात का ज्ञान मिला कि जिन्हें भी मेथी गर्म लगती हो, जिनकी प्रकृति गर्म हो, वो मेथी के साथ सौंफ का पाउडर मिला के सेवन करें। अब यहाँ पे जो
इलाज उपचार लिखा हुआ है। 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ मिलाकर कांच के गिलास में 200 मिलीलीटर पानी में रात को भिगो दें, सुबह कपड़े से छान के पी लें। जिन रोगियों को मेथी गर्म करती हो, ऐसे गर्म प्रकृति वाले मधुमेह यानी डायबिटीज वाले, जो ऐसे डायबिटीज रोगी होंगे जिनको मेथी गर्म करती हो या उनकी प्रकृति गर्म हो, तथा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब पेट में जख्म, आंतों में जख्म, आंतों की जख्म की दवा मेथी है। अब यहाँ से एक चीज और जानकारी मिली कि मेथी है। लेकिन जो गर्म प्रकृति के लोग हैं उन्हें कैसे होगा, क्योंकि अल्सर में अगर हम गर्म चीजें और खिलाएंगे, अल्सर में हमेशा आपने देखा होगा जब आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर आपको कहेंगे जो भी वैद्य वगैरह, आपको छाछ पीनी है, ठंडा दूध पीना है, मतलब ठंडी ठंडी चीजें खानी है। लेकिन जो यहाँ पे मेथी भी बहुत अच्छा काम करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। क्यों और कैसे काम करेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में? उस वक्त सिर्फ मेथी नहीं लेनी पड़ेगी, मेथी के साथ सौंफ को मिला के, और उसमें ना ही उसका दाना लेना है ना कुछ लेना है, सिर्फ उसका पानी लेना है। तो ये है आज का टिप्स। मधुमेह मधुमेह रोगियों के लिए मेथी कैसे इस्तेमाल करनी है, जिनकी प्रकृति गर्म है, जो प्रकृति से गर्म है, जिनको मेथी नुकसान करती हो। अब इसी नुस्खे से हमारी सद्बुद्धि एक और खुलती है कि जिन्हें भी मेथी गर्म लगती हो या जिन्हें मेथी से गर्मी का नुकसान होने का डर लगता हो, तो सौंफ मिला के ले लो। ये सिंपल सी चीज है। जब गर्म प्रकृति के डायबिटीज को ठीक करने के लिए सौंफ के साथ है, तो बाकी दूसरी जगहों पे काम करेगा। ये हमें अपनी सद्बुद्धि लगानी है, ठीक है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं अब इसी संदेश को टेलीग्राम के ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहां से आप सब लेके अपने अपने ग्रुपों में डाल दीजिएगा। और इसके नीचे लिखिएगा एक लाइन और साथ में, मैं अभी यहाँ पे एवरीवन कर देता हूँ कि हमें लिखना क्या है। आप अपने अपने स्टेटस पे लगाइए, ना जाने कब किसके काम आ जाए। और लिखना है साथ में, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग, अगर आप लोग, आपका अपना अपना फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, उन पे आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को एक साथ लिखें, उससे पहले हैश लगा दें, और बाद में एक और हैशटैग बनाइए जिसमें हैश टैग लगाइए, मतलब हैश का निशान और SFC, ताकि जब भी कोई कहीं भी सर्च मारे गूगल पे, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर लिखे, SFC लिखे, तो ये सब चीजें भी उसे नजर आए। आप जब भी कभी अपने फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं, कोई फीडबैक शेयर करते हैं, तो उसके साथ आप हैशटैग यूज करें, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, और हैश मतलब SFC, मैं यहाँ पे लिख के भेज रहा हूँ। इन हैशटैग का इस्तेमाल करें, ताकि जब भी कभी कोई स्वास्थ्य फ्रीडम केयर सर्च मारे तो हो सकता है आपकी फोटो, आपका पोस्ट उसको नजर आ जाए। SFC, ये सब के लिए मैं अभी एवरीवन कर दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ सब पे। और ऐसे छोटे छोटे टिप्स के साथ ही हम काम करेंगे, एक दो टिप्स लेंगे, फिर सब सवाल जवाब लेंगे आपस में मिलजुल के। इस तरीके से इस काम को और अपने नाम को आगे बढ़ाना है। साथ में अपना नाम डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अपने अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे जरूर लगाएं। क्योंकि ये जो घरेलू उपचार और घरेलू नुस्खे हैं, ये किसी को नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है। आप में से इसको यहाँ तो मिल गया होगा, मैं टेलीग्राम पे साथ में और डाल दूं। अब रीना दीदी, अगर आप सुन रही हैं तो दो शब्द आज की मीटिंग के लिए। रीना दीदी,
हाँ, रीना दीदी नहीं, मीनाक्षी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मीनाक्षी दीदी, आप भी बाहर ही हो? जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी बाहर ही थी, बस कुछ टाइम पहले ही आई हूँ। दीदी के साथ ही थी वैसे तो। चलिए आज का सोनिया जी का सुना, बहुत बढ़िया अनुभव सुनाए। और वैसे भी इनकी आवाज भी हरियाणा वालों की तरह बहुत दाकड़ आवाज है, अच्छे से समझा पाती है अपनी बात को, अच्छे से बता पाती है, इसलिए इनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना। तो जैसे ये बोल रहे थे ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सभी सभी को। ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट में दम होता है ना, उससे ज्यादा आपकी आवाज में भी दम होना चाहिए, है ना। उससे ज्यादा हमारी आवाज में भी दम होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को समझा रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, और उसको उसको ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बच्चा, उस बच्चे को मान ले कहा कि चल तू ना टू की टेबल सुना दे। उसको बढ़िया से आती है, पूरी आन अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन उसने बोला 2 4 जा 8, तो आगे से बोल दे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है। ना, वो दोबारा से सोचेगा कि मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। फिर दोबारा से सही सही बता, 2 4 जा 8 होता है। तो वो फिर से सोचेगा कि सच्ची, अब तो सच्ची में ही मैंने गलत बोल दिया शायद। ठीक है ना। तो ये है ना, उस बच्चे को आने के बावजूद भी सब कुछ आता है, 2 की टेबल बड़ी मजेदार आती है। लेकिन जैसे ही उसको जोर से बोल दिया ना कि ये 2 4, अब भी सोच ले कि 2 4 जा 8 होता है नहीं होता है। ठीक है ना। उसका सवाल भी सही, उसका जवाब भी सही। ठीक है ना। और वो बेचारा एक बार तो ये सोचेगा कि शायद मैंने तो गलत बोल ही दिया। ठीक है ना। तो शायद मैंने तो गलत बोल ही दिया। तो हमारे सामने भी ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे हमारे। ठीक है ना। तो उनको बड़े सूझबूझ के साथ हमें हैंडल करना है, सभी को बताना है, जो सच्चाई है वो बतानी है। जी नमस्कार जी सभी को, वंदे मातरम। आज बाहर हूँ इसलिए वीडियो तो ऑन नहीं करूंगी। आर्या गुरुकुल में आई हूँ, मतलब कुछ सीखने के लिए। सोनिया जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है उसकी समझदारी, और इतने अच्छे समझ के साथ वो बात करती है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है, और लगातार काम को कर रही है। मतलब जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तब से लगातार वो कर रही है, इसलिए आज उसकी इतनी अच्छी समझ बन पाई है और इतने अच्छे से वो बता पाई है। बहुत अच्छा लगा सोनिया जी का सेशन आज सुन के। और सभी बहनें ऐसे ही अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो आपका भी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। जी दीदी, वंदे मातरम। अगला इंदू जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। इंदू दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, आप अपना सवाल रखिए। हेलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेलो। वंदे मातरम। किसी को पथरी है जी, 28 30 साल का लड़का है, उनको पथरी है, ठीक है। उसके लिए। पथरी कौन सी जगह में पथरी है? गॉल ब्लैडर में है या ना जी, उसमें है। किडनी में है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, दोनों बातों में हाँ जी। गॉल ब्लैडर में या किडनी में? किडनी में जी, बाद वाले की यहाँ। अच्छा, ठीक है। किडनी की पथरी पे सबसे सरल इलाज अपने रसोई घर में जो है, प्याज का रस। प्याज का रस, 2 प्याज को कद्दूकस करें, उसका रस छोड़ के सुबह खाली पेट पिला दें। ठीक है। अगर सिंपल, अगर प्याज का रस, 2 प्याज को कद्दूकस करके उसका रस निकाल के खाली पेट पिला दें। हाँ जी। ठीक है।
अब मैंने आपके माइक को म्यूट कर दिया क्योंकि आपकी तरफ से आवाज गड़बड़ हो रही थी। तो मैं आपको इलाज बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए। किडनी की पथरी का सबसे सरल घरेलू इलाज प्याज का रस, सबसे सरल। सुबह सुबह 2 प्याज को कद्दूकस करके उसको रस निचोड़ लीजिए और सुबह खाली पेट पिला दीजिए। दूसरी, कुल्थी की दाल, कुल्थी की दाल, इसी बहाने पूरे परिवार को कुल्थी की दाल पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक घर में अगर रोगी आ जाए तो दूसरे को भी फायदा हो जाएगा, उनको आगे पथरी नहीं बनेगी। तो कुल्थी की दाल बना के सेवन करें। बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, दाल को पहले पानी में भिगो के छोड़ दें, 24 घंटे उसको पानी में भीगने दें। सुबह उस पानी को अच्छे से उबाल के वो पानी निकाल के उसको पिला दीजिए। बाकी दाल को दोबारा पानी डाल के अपनी छौंक वगैरह लगा के वो दाल बना के पूरे घर में दाल रोटी चावल दाल जैसे भी खाना है वो खा लें। मतलब जिस जो पथरी से पीड़ित है, कुल्थी की दाल, प्याज का रस। तीसरी चीज पे अगर आते हैं तो किडनी की पथरी की अपने घर में जो सबसे सरल तरीके से इस्तेमाल होने वाली औषधि है वो है अजवाइन, तुलसी, छोटी इलायची। अजवाइन, तुलसी, छोटी इलायची का काढ़ा। अजवाइन, छोटी इलायची और तुलसी, 8-10 पत्ते ले लिया। आधे चम्मच चौथाई चम्मच के आसपास अजवाइन ले ली। 2 छोटी इलायची ले लिया, कूट के 1 कप पानी में उबालें। चौथाई कप रह जाए दवा के रूप में उसे बना के पिला दीजिए। चाय का भी काम करेगा और किडनी की पथरी को भी निकालने का काम करेगा। आपके आसपास पेड़ पौधों की तरफ जाते हैं तो पत्थर चट्टे का नाम सुना होगा। पत्थर चट्टा पाषाण भेद के नाम से आता है। उसके पत्ते मिल जाए तो पत्ते, नहीं मिलता है तो पंसार खाने से उसकी लकड़ी पंचांग जो भी मिलता है वो लेकर आए। उनको अगर सूखा मिल के आया है तो रात को दरदरा कूट के पानी में डाल दें। सुबह उस पानी को अच्छे से उबाल लें। आधा रह जाए, चौथाई रह जाए, पौना रह जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप वो पी लें सुबह भिगो के शाम को। तो अगर पत्ते मिल जाते हैं ताजे तो 2-3 पत्ते लेके, एक पत्ता लेके, बड़ा पत्ता मिलता है तो एक पत्ता, छोटे पत्ते मिलते हैं तो 2 पत्ते 3 पत्ते ऐसे लेके उसे कूट के उसका काढ़ा बना के पी लें, या उसका रस निचोड़ के रस पी लें। तो पत्थर चट्टा, उसका नाम भी एक बड़ा अजीब सा पत्थर चट्टा इसलिए रखा गया कि वो पत्थरों पे भी उग जाता है। दूसरी, उसको लगाने के लिए किसी जड़ की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पेड़ आ गया, पत्ते आ गए, उस पत्ते को आप कहीं भी फेंक दीजिए वो पेड़ लग जाता है। तो हर घर में पत्थर चट्टा लगा होना चाहिए। क्योंकि ये पत्थर चट्टे की एक सबसे बड़ी और खास बात है, जब कोई ऐसा भयंकर जख्म जो आपको ठीक नजर नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो पत्थर चट्टे की इसका रस बना के लगाने से जख्म भरते हैं, जख्म भी घाव भी भरता है। तो पत्थर चट्टा अपने आसपास अगर नहीं भी है तो ला के, कहीं नहीं तो मंदिरों में जाके लगा दो। अपने घर में जगह नहीं है तो मंदिरों में जाके लगा दो, किसी और का भाई भला होगा, जब जरूरत पड़ेगा तो आप भी तोड़ के ले आइए। तो ऐसे जो थोड़े औषधीय हैं जिन्हें हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसी पत्थर चट्टे से होम्योपैथी में एक दवा आती है बर्बेरिस वल्गेरिस। लेकिन पथरी की शिकायत में होम्योपैथी की बल्वेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर में इस्तेमाल किया जाता है। मदर टिंचर मतलब मूलार्क, जैसे हमने पत्ते को काढ़ा बना के पिया। तो इस तरीके से 10 से 15 कल दे दूंगा। 10 से 15 दिन, 10 से 15 बूंदे आधे कप पानी में मिला के दिन में 2 से 3 बार 4 बार लेना चाहिए। बहुत ही ज्यादा असहनीय पीड़ा हो, दर्द बर्दाश्त नहीं हो, तो यही बर्बेरिस बल्गेरिस को जल्दी जल्दी पीना हो चाहिए, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। तो ये सरल सरल घरेलू उपचार हैं। किडनी की पथरी बड़े आराम से निकल जाती है, इसमें कभी घबराने वाली बात नहीं। ठीक है। अब मैं, अगला है सोनिया दीदी, आपको खाना बनाना खिलाना होगा, आपका हैंड रेस है, आप बताइए। भैया जी जैसे कल बता रहे थे ना मीटिंग में कि वो एडी की हड्डी बधी हुई थी, तो यहीं पे ना मेरे पास एक लेडी आई थी, उसके सिर की हड्डी बताई है डॉक्टर ने बढ़ी हुई है। तो उसको भी वही बता सकते हैं कि अरंड के तेल के मालिश करके और फिर सिकाई करनी है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया जी। ठीक है भैया जी। और भैया जी जो मेथी वाला बताया था ना आपने, मेथी का हलवा बना के और दूध बढ़ाने के लिए जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं,
तो जिनके बच्चे 3-4 महीने के हो चुके हैं, क्या उन पे भी असर करेगा ये? हाँ जी, सब पे असर करेगा, चाहे वो 1 साल से ही क्यों ना पिला रही हो। अगर किसी को 1 साल हो गया और अब दूध कम बन रहा है, बच्चा दूध बार बार मांग रहा है, तो ऐसे तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को, जैसे अब लड़ाई झगड़ा होता है तो जानते हो क्या कहते हैं, अरे तेरी माँ ने दूध पिलाया है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। तो कम से कम बच्चे को तो जितना ज्यादा से ज्यादा दूध पिला सकते हैं पिलाइए। प्रयास यही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। जितना ज्यादा दूध पिलाएंगे उतना ही कम ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होगा। ब्रेस्ट में कैंसर होने के चांसेस आज बढ़े हैं तो सिर्फ इसलिए बढ़े हैं क्योंकि एक तो डिलीवरी सिजेरियन हो रहा है, अलग अलग तरीके से डिलीवरी होती है, उस वक्त अलग अलग बहुत सारी दवाइयां चल जाती है। डर और हादसे की वजह से हमारे शरीर के हार्मोन्स बिगड़ते हैं और दूध उतरता नहीं है। पहली चीज तो ये होता है। उसके बाद और भी खान पान, और लोग पिलाना भी नहीं चाहते, आजकल फैशन का दौर भी आ गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दूध पिलाएं, ताकि वो कह सके, लड़ाई झगड़ा हो तो हाँ भाई मेरी माँ ने तो 4 साल दूध पिलाया है। ठीक है। भैया जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। मेरे हस्बैंड ना बहुत बिजी रहते हैं, जैसे सुबह 8 बजे चले जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं। लेकिन उनके पेट की हालत बहुत खराब है भी, जैसे खाया पिया उनको आसानी से हजम नहीं होता। मतलब सैर भी करनी पड़ती है। रात को 10 बजे आते हैं, 10:30 बजे खाना खाते हैं, फिर वो सैर करते हैं आधा घंटा। और उनको ना खाते खाते सिर में गैस चढ़ जाती है, पेट में, जैसे उनको ना तो फैटी लिवर भी बताते हैं डॉक्टर, और उनको गैस वगैरह भी बनती है। तो कुछ ऐसा बता दो कि मैं उनका ट्रीटमेंट कर सकूं। ऐसा है, एक चूरन बना के रखो, गैस का चूरन। ठीक है। जी भैया। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 1 मिनट। मैं भी लिख दे रहा हूँ आप लोगों को आराम से, ऐसे कई बार आपने देखा ही होगा, फिर भी नजर नहीं पड़ी होगी तो मैं हम्म, ऐसे ही ये चूरन हर घर में बना होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब से इस चूरन को एक बार नहीं अनेकों बार परीक्षित कर चुके हैं, शायद ही कभी ये निराश किया हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूरन बनाने के लिए जो चाहिए, 1 मिनट, टेलीग्राम पे आवाज खुली हुई है ना? हाँ। चूरन बनाने के लिए चाहिए, अब यहाँ पे मात्रा के हिसाब से 50-50 ग्राम सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, यानी चारों चीजें बराबर लेनी है। चारों चीजें बराबर लेनी है, चाहे 50-50 ग्राम ले लो, चाहे 25-25 ग्राम ले लो, चाहे 10-10 ग्राम ले लो, चाहे 1-1 चम्मच ले लो, चाहे 4-4 चम्मच ले लो, चाहे 10-10 चम्मच ले लो। मतलब ये चारों चीजें बराबर लेनी है। ठीक है। और इनको हल्का सेकना है, हल्का सा कढ़ाई में तवे पे सेक देना है। और जितना एक आइटम कोई भी, मान लिया कि हमने जी सौंफ जो है 4 चम्मच लिया है, तो सौंठ जो है 2 ही चम्मच लेना है। बड़ी इलायची भी 2 चम्मच लेनी है। और स्वाद के अनुसार काला नमक, स्वाद के अनुसार काला नमक, इनको मिला के बारीक पाउडर करके रख लें। और इसे खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी से सेवन करें। और कम से कम 100 से 500 कदम चलना है। ये चूर्ण तब बहुत असर करता है। अब ज्यादा उनको सैर करने की जरूरत नहीं है, 500 कदम चलना है। ठीक है। ये बहुत ही सरल। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बाकी यहाँ से रोहित भैया लिखा हुआ टेलीग्राम में डाल दीजिए। डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ। बाकी रिकॉर्डिंग कर लिया। और साथ के साथ इसको भी आप अपने फेसबुक पेज पे डालें, अपने फीडबैक के साथ अपने साथ में लगाएं। हैशटैग स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, हैशटैग SFC, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर। एक मिनट। नरेश शर्मा जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। नरेश शर्मा जी।
वंदे मातरम भैया। मातरम दीदी। ठीक हो भैया? हाँ जी, हाँ जी। भैया मेरी गुड़िया है 14 साल की। जी। गुड़िया है भैया मेरी 14 साल की, उसका गोड्डम दर्द है। किसमें दर्द है? गोड्डम दर्द है भैया। पैरों में? नहीं, गोड्डे में, घुटने में। या घुटने? घुटने में? गर्दन करे। नहीं नहीं, गर्दन में या पैर घुटने में? घुटने में, पैर के घुटने में। तो कोई बात नहीं, आप इसको रात को दूध में, ज्यादा नहीं, 2-3 चुटकी ये हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर बना के रख लीजिए, और इसमें से 2-3 चुटकी अच्छा ये दूध से दे दीजिए, और थोड़ा तेल लगा के, तेल लगाने के लिए बोलिए। और ऐसे तो चौदह भैया, डॉक्टर ऐसे तो 14। एक्सरे करवाए थे डॉक्टर के। हाँ, इतना सोचन बताए है यार। खून टेस्ट करे तो नहीं, कैल्शियम की कमी है। कोई बात नहीं, पूरी हो जाएगी कैल्शियम, चिंता क्यों कर रही हो? हम्म, हाँ, तो आप कुछ और खाने पीने का भी बताओ तीन को। वजन कितना है? वजन तो बुझो, गुड़िया तो दिन डॉक्टर का करवाए थे। आए आरती, कितना वजन बेटा तेरा? हम डॉक्टर ने करे थे ना। वजन कितना तेरा में? ये बताओ, मोटी है पतली है, ये बताओ। 39 है जी। है? 39 बता रही है भैया जी, 39 किलो। कोई बात नहीं, उसको खिलाओ पिलाओ थोड़ा सा। इसको ना अश्वगंधा और शतावरी, अश्वगंधा और शतावरी, या इसको भी छोड़ा अश्वगंधा, अच्छा। इसको खजूर खिलाओ, खजूर। 2 खजूर, 2 खजूर रोज रात को गुनगुने दूध से, या दूध में उबाल के वो दूध पिला दो, खजूर खिला दो। दो खजूर जी भैया। 2 खजूर 1 कप दूध में उबाल के दूध पिला दो, खजूर खिला दो। पैरों का दर्द भी जाएगा। ठीक। ठीक है, कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी, दिमाग भी तेज होगा। ठीक भैया। क्या, और बाकी तेल? और भैया एक हमारे पड़ोसी। हाँ बताओ भैया। बोलो भैया। जी बोलिए। आप तेल की बता रहा था गुड़िया की, आप बताओ पहले पूरी बात। तो तेल से मालिश कर दो ना, और क्या हो गया, मालिश करो तेल से। कोई भी तेल लगा ले, जिस तरह ये घर में सरसों का है। सरसों का है, तिल का है, अरंड का है, कोई भी तेल से मालिश करो। ठीक भैया। भैया एक पड़ोसी है, 3 महीना आ गया, पैर जल रहा है। पैर जल गया है? हाँ, और सब डॉक्टरों को दवाई ले लिए, अंग्रेजी दवाई तो। और कई देसी नुस्खा भी कराया, बताऊं फिर वो पैर ठीक नहीं हो रहे। मेरे नंबर पे फोटो भेजना। ठीक है, तो कल दोपहर में ले आऊंगी मैं एक पड़ोस में है उसके पास से हम। ठीक है। ठीक है भैया, कल भेजूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से बता दूं कि किसी को भी जले का घाव अगर ना ठीक हो रहा हो, तो नारियल तेल में रतन जोत मिला के लगाते ही रहना है। अच्छा। हाँ, नारियल तेल में रतन जोत मिला के, जैसे 10 चम्मच नारियल तेल है तो 2 चम्मच रतन जोत का बारीक पाउडर मिला के थोड़ा सा कढ़ाई में या उस पर गर्म कर दीजिए, उसको रख दीजिए, और उस तेल को दिन में कम से कम 4-5 बार, 6 बार, 7 बार लगाइए। जी भैया। प्रोमीला दीदी, प्रोमीला। गोविंद भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीदी। और वो मुझे ये पूछना था कि जो वहाँ पे रादौर आई थी ना मेरी रिलेशन में से एक लेडीज, हाँ। उनको आपने दवाई बताई थी, उनको अब आराम है उसमें। और मतलब पेट की दुखन नहीं कम हुई उसके अभी तक, पेट में मतलब दुखता ही रहता है मतलब हर टाइम, और वो भाप भी ले रही है। हाँ सर, मैं पेट पेट की दुखन के लिए भी यहाँ पे एक भेज रहा हूँ लिख के, आप लोग हाँ अपने जी। डायरी में नोट कर लीजिएगा। मतलब ठीक है भैया जी। सबसे मेरे, ऐसा ना, पेट दर्द के बहुत सारे उपचार होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है, क्या, उसको मैं अभी आपको भेज दे रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आराम नहीं पड़ेगा, तो फिर आगे की उसके ऊपर दवाइयाँ वगैरह या कुछ और सोचा जाए। ठीक है, ये मैं आपके इस पे भेज रहा हूँ चैट में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपने अपने, ये सबकी ड्यूटी, मैं गलती से किसी के फेसबुक पेज पे जाऊं तो ये पोस्ट किया हुआ नजर आना चाहिए। नजर नहीं आया तो जिन्होंने सवाल किया उनके तो मुंह पे टेप लगा के रखूंगा हमेशा। और हैशटैग में डालना है,
स्वास्थ्य फ्रीडम केयर साथ में इकट्ठे करके लिखना है, और SFC इकट्ठे करके लिखना है, ताकि कोई भी ढूंढे स्वास्थ्य केयर फ्रीडम केयर लिखे तो कम से कम ये चीजें साथ के साथ नजर आए। क्योंकि तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर वाले अलग से ये भी अभियान चलता है, रसोई घर का भी। ठीक है। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी आपको। मीनाक्षी दीदी आपका हाथ हैंड रेस है। मीनाक्षी दीदी तो चली गई, कोई बात नहीं। परवीता कंबोज, परवीता, परवीता दीदी। वंदे मातरम भाई जी। मातरम। भाई जो इस समस्या बोल रही थी ना, वो लेडीज 14 साल लड़की है जिसकी घुटने में दर्द है, तो मेरी गुड्डे को वैसे होता है, तो उसकी उम्र 24 साल है, तो उसको दे सकते हैं? हाँ उसको दे सकते हैं, उसको भी। अगर वजन कितना है उसका? वजन तो उसका 40 ही है, 40 है उसका वजन तो। हाँ तो एक तो काफी देखो, कम। मैं आपको नॉर्मल सी बताऊं, सबसे हाँ साधारण जी। तरीके से, जब भी घुटने के दर्द हो तो घुटने हाँ दर्द जी। में सबसे बढ़िया, सबसे अपने रसोई घर में है हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन, चारों ठीक बराबर है। मात्रा में पाउडर बना के रख लीजिए। छोटा बच्चा है, अगर जैसे मान लीजिए जो 4-5 साल का बच्चा आके कहता है जी मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसको हाँ जी। हल्दी वाला दूध पिला दो, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है भैया। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दवाइयाँ, जैसे जैसे रोग पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे दवाइयों के उसमें कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाना है। सबसे ठीक पहले है भैया। तो ये हल्दी से भी दर्द ठीक होता है, मेथी से भी ठीक होता है, सोंठ से भी ठीक होता है, अजवाइन से भी ठीक होता है। जैसा रोग वैसा कॉम्बिनेशन। तो एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन हमने बता दिया, हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन चारों मिला के रख लें। उसमें से आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, एक चम्मच, कैसे किसके ऊपर है, गुनगुने दूध से, गुनगुने पानी से, इस तरीके से सेवन करें। और कोई भी तेल लेके मालिश करें। अगर नॉर्मल तेल ठीक से है। मालिश करके आराम नहीं मिलता तो घर में, मैंने हाँ जी। पहले भी बताया कि दर्द का तेल बनाना बहुत आसान। जैसे पड़ोसी के घर में मटन बन रहा हो तो उसको बोलो भाई अपने मटन का मसाला मुझे ही दे दे, अपने घर में ठीक लाके है भैया। अपने घर में तेल में पका लो, और तेल छान के ठीक। रख लो, बन गया आपका दर्द वाला तेल। बस हल्दी ना पर मिले। पर भैया कभी कभी होता है वैसे, इनकी ये नहीं है मतलब कि डेली चल रहा है, कभी 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 कभार। वो तो फिर थोड़ा बहुत गैस वगैरह बन रहा होगा, इस वजह से होता है कभी कभार होने वालों को। या तो गैस बन रहा है, या बहुत ज्यादा चल लिया, या एक ही पोजीशन में ज्यादा देर बैठे रह गए, पैर को मोड़े रह गए। आपने कभी यार देखा अच्छा। होगा, बस के सफर में 2 घंटे बस में बैठ जाओ तो उसके बाद पैर सीधा होने का नाम नहीं लेता। हाँ जी। हाँ जी, ये तो है। बस गुड्डे का बैठने का काम जाता है वैसे। हाँ, बैठ रहती है गुड्डी ज्यादातर। तो बोलो कि भाई जब बैठे रहते तो पैर आगे कुर्सी के आगे सीधा किया करे बीच बीच में, और हर ठीक। बीच में थोड़ा बहुत उठ के कम से कम बाथरूम तक तो जाया करे। ठीक है भैया। और एक ये ना, उसका ना वजन नहीं बढ़ता, 40 किलो वजन है गुड़िया का उसका। 24 साल की उम्र होगी उस गुड़िया की। तो उसको क्या दें? ये वजन बढ़ाने के लिए मैं अभी सर्दियों में ऐसे भी बात करने वाला हूँ। ऐसे सबसे साधारण तरीके से खजूर, अभी मौसम जो आ रहा है, खजूर बहुत अच्छा है वजन बढ़ाने के लिए। अश्वगंधा ठीक है। शतावरी होती है, माँ हाँ बहन जी। हाँ जी। के लिए, भाई सभी भाइयों के लिए भी अच्छा है अश्वगंधा ठीक। शतावरी। ये थोड़ा स्वाद में अच्छा नहीं लगता, तो अपने घर हाँ की जी। चीजों में ही सिर्फ अगर खजूर भी 4 खजूर दूध के साथ खाया जाए तो वजन वजन बढ़ता है। ठीक है भैया। क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो दो कारण होता है, वजन अगर नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पेट में खाना पच नहीं रहा है, पेट में लग नहीं रहा है, या उसको कोई ऐसा तकलीफ है जो खाया पिया उसको लगने नहीं दे रहा है। नहीं भैया, पता है खाना तो बहुत खाते हैं उनकी। मतलब जैसे खाना खा लिया, उसके 2 मिनट बाद कहेगी मम्मी मुझे खाने का दे दो, नहीं भूख हो जाता है बड़ी गुड़िया की उसकी। हम्म। भूख तो काफी बढ़ी है उसकी, यानी कि हम बल्कि हम परेशान हो जाते, कई बार तो बल्कि दवाई देनी पड़ा उनको भूख कम करने की। इनकी समस्या है उसकी गुड़िया की। ऐसा उसको कुछ दिनों के लिए ना 4 चम्मच 4 चम्मच दही में 1 चम्मच सौंफ मिला के दो, सौंफ का पाउडर मिला के दिन में 1-2 बार। ठीक है भैया। ठीक है। जैसे एक ठीक है। एक हफ्ता आपने सौंफ में, दही में सौंफ मिला के दे दिया, अगले हफ्ते अजवाइन और गुड़ खिला दिया। ठीक है भैया। अजवाइन गुड़ कितने कितने भैया? खिला देना 5-5 किलो एक साथ। 5-5 किलो? भूख बिल्कुल मर जाएगी गुड़िया की तो। ठीक है भैया। एक ही बताओ, हम लोग चिकित्सा में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमने अभी तक 1 चम्मच 2 चम्मच से ऊपर गए ही नहीं अभी तक। तो ठीक है भैया। ठीक। ऐसा है ना, थोड़ा बहुत लेना है। जैसे आधा चम्मच अजवाइन ले लिया, आधा चम्मच गुड़ ले लिया। ठीक है। ठीक है भैया। चबा के खाना है, चबा के खा ले, नहीं तो पानी में डाल के उबाल के पी ले। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक। धन्यवाद भैया। सुनील चौहान जी। वंदे मातरम भैया जी। मतलब
भैया जी एक क्वेश्चन था। जो बच्ची है 2 साल की है, वह मतलब चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा करती है, चिड़चिड़ापन है, और कहना भी नहीं मानती। और दूसरा ना, दूध केवल माँ का ही पी रही है अभी तक, छोड़ने का नाम नहीं हुआ, ऊपर का कोई दूध नहीं पीती। अच्छी बात है, जब तक माँ का दूध हो रहा है माँ का दूध पिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है। मतलब ऊपर का भी तो पिए, थोड़ा बहुत भी नहीं पीती। क्या हो गया, गाय का बच्चा दूसरे का दूध पीता है? जब माँ का दूध हो ही रहा है तो गाय का दूध पीने की जरूरत ही क्या है? ठीक है। हाँ जी। ऐसे और बहुत दूसरा चिड़चिड़ापन ज्यादा है, मतलब रोती बहुत ज्यादा है। सिंपल सी चीज है। माँ का दूध 2 साल हो गया है, अगर उनको दूध आ रहा है तब तो ठीक है। नहीं आ रहा है तो एक्चुअली क्या है भाई, कई बच्चों को ना आदत सी बन जाती है कि भाई अब मुझे वो दूध पीना ही पीना है, उसमें से आए या ना आए। ठीक है। तो दूध पिलाने की छुड़ाने की आदत के लिए आप कभी नीम का तेल लगा लिया। ठीक है। नीम का तेल लगा दिया तो उससे कई बच्चों को वो फिर पसंद नहीं पड़ता, तो फिर दूध पीना छोड़ देंगे। खाना तो खाती नीम है, का, खाना भी नहीं खाती? हाँ, खाना तो खाती है, अपने आप ही खा लेती है कई बार तो, या फिर हम खिलाते हैं तो खा लेती है। और नीम का तेल भी लगा के देख लिया, नहीं छोड़ा उसने। नहीं छोड़ा तो एक होम्योपैथी की कैमोमिला 200 पावर की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, पहले 7 दिन दे के छोड़ दो, फिर अगले हफ्ते 1 हफ्ते का गैप दे के फिर 7 दिन दे दो। जी भैया जी। चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। ठीक है। जी भैया, वंदे मातरम। मेरे मुझे नीम के तेल से पूजा हमारे लड़के ने माँ का दूध पीने छोड़ दिया था 1 हफ्ते के अंदर। हो जाता है, कई कई बच्चों को नहीं छोड़ते, कई छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक ही उपचार सब पे काम कर जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पुराना दादी नानी का नुस्खा है, नीम का तेल निप्पल पे लगा के अगर स्तनपान कराते हैं तो बच्चा दूध नहीं पीता। ठीक है। पूजा कपूर दीदी, आप अपने माइक को चेक कीजिए, और गलती से मीनाक्षी दीदी आपको करता हूँ, 1 मिनट। मीनाक्षी दीदी कहाँ है? मीनाक्षी दीदी, आपका माइक अनम्यूट हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आज का ही फीडबैक देना था। दरअसल मैं बाहर थी आज, और जैसे ही घर आई तो मैंने देखा मेरे बेटा है 5 साल का, बहुत तेज बुखार था उसको। और अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, और मैंने उसको ना, ये देखो, पैड लगाया हुआ है। अब इनका इसका बुखार बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि मैंने सिर्फ 15 मिनट हो गए हैं इसको लगाए हुए। सच मानना कि पैरासीटामोल से भी पहले ही बुखार उतार देती है। कभी अपने बच्चे को बुखार के लिए तो मत दो। और ये बातें मत सोचो कि शायद हम सिर्फ बता रहे हैं, बस बता नहीं रहे, हम अपने घर में करके देख रहे हैं, हम इससे रिजल्ट ले रहे हैं, तभी जा करके हम इतना कॉन्फिडेंस है अपने इस पे प्रोडक्ट पे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैंने इसको थोड़ा सा मेथी का काढ़ा भी बना के दिया था थोड़ा सा, उससे भी इसका बुखार बड़ा जल्दी से उतर गया। तो ये सच में मान के चलना कि हम लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ इस तरह से ही करते हैं। हम इनको ज्यादा वैक्सीन वगैरह, ज्यादा इंजेक्शन वगैरह या दवाइयां वगैरह नहीं देते हैं। और बाय गॉड ये बहुत बढ़िया सैनिटरी पैड है, जो भी देख रहे हैं वो सच मान के चलो कि ये हमारे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, उसमें दवाइयाँ होती है, तो इसको भी यही मान के चलो कि हम एक बार तो इसको देखो, अगर चोट भी लग जाती है, मान लो चोट लगी, ब्लड भी नहीं रुक रहा। या मेरे साथ हुआ था, चोट लगी और ब्लड नहीं रुक रहा था बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा चोट लगी थी, तो मैंने पैड निकाला और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और उसको मान ले मैंने बांध लिया। तो जितना ब्लड आया वो उसने सोख भी लिया, और थोड़ी देर के बाद ब्लड आना भी बंद हो गया। और दर्द में भी बहुत ज्यादा राहत थी, बहुत ही ज्यादा। तो सच मान के चलना, इसको जो भी न्यू मेंबर है ये मत सोचना कि एक पैड के साथ ये क्या इतनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी फीडबैक आ रहे हैं वो बिल्कुल अपने घर पे आजमाए हुए हैं, आजमा करके ही हम लोग सभी बताते हैं उसको। ठीक है ना। हाँ आप कह रहे हो ना, जो दिखाना एक बार कैसे लगाया हुआ है, देखिए मैंने इसको 4 चम्मच पानी के डाले थे पैड के ऊपर, और लगा करके ऊपर से कॉटन की चुन्नी है, कॉटन की चुन्नी है, इसको मैंने रैप कर दिया
और अब बड़े प्यार से सो रहा है मेरा बेटा। नहीं तो बहुत ज्यादा बुखार के कारण इसको मुंह भी लाल हो रहा था, आंखें भी लाल हुई पड़ी थी बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो मैंने यही ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा कि पैरासीटामोल या फिर कोई भी दवाई ना दे करके मैं इस भार उतार दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई जी आपका, इसलिए कि मैंने इसको जो काढ़ा बना के दिया उसमें फायदा हुआ बहुत। और दूसरी बात सैनिटरी पैड का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमारे हाथ में है और हम जब चाहे इसको अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। जी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आगे ले सकते हो सवाल। जी जी। और एक मैं अभी आप लोगों को फीडबैक दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। शायद स्क्रीन शेयर करूँगा तो देखता हूँ हो जाता है तो। आ, ये फीडबैक स्क्रीन शेयर। आप लोगों को साफ नजर आ रहा है क्या? जूम पे आ रहा है भैया, टेलीग्राम जी पे भाई जी आ रहा है बहुत। हाँ। आ, अब ऐसा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये रोहन सिंह है, चिकित्सा करते हैं नेचुरोपैथी का। मैंने एक महिला रोगी जिसको बाईं तरफ की ओबरी में गांठें हो गई हैं, जो शरीर पर बाईं तरफ हाथ लगाने से महसूस भी होती है। सफेद पानी की समस्या है और माहवारी रुकती ही नहीं थी। उसको प्लास और सेमल का गौमूत्र आसव, प्लास का सुबह और सेमल का शाम को दोनों समय 15 दिन 2-2 चम्मच, अभी कुछ दिनों से 1-1 चम्मच सेवन करवाया। उससे उसका अधिक खून आना तो बंद हो गया, कमजोरी बेचैनी में भी राहत मिली। पर सफेद पानी और गांठों की समस्या के लिए क्या दूं? ठीक है। 12 साल पहले उस बहन की दूसरी डिलीवरी के समय बच्ची मरी हुई निकली थी, तभी से उसको समस्या हो गई और उसके मन में काफी डर भी बैठ गया है इस बीमारी को लेकर, क्योंकि 12 साल से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा था। पर अभी उनको कुछ राहत मिली, मन में कुछ आशा जागी है। उन्होंने गांठों के लिए होम्योपैथी इलाज भी किया, पर खून रुकता ही नहीं था और दर्द भी बहुत होता था। कहीं मन में कहीं मन नहीं लगता था तो बंद कर दिए। अभी गौमूत्र आसव ही दे रहा हूँ। कृपया घरेलू इलाज के लिए मार्गदर्शन करें। ठीक है जी। अब इधर आया, जो इलाज इनको लिख के भेजा था, ये मेरे ख्याल से 3-4 महीने पुरानी बात है। अरंड तेल से पेड़ू एवं योनि एवं गर्भाशय क्षेत्र की मसाज करें। अरंड तेल से पेड़ू एवं योनि एवं गर्भाशय क्षेत्र की मसाज करें एवं अरंड तेल में मलमल का कपड़ा या रुई की बाती बनाकर भिगो के योनि में रात भर के लिए रखें। और कचनार की छाल, अरंड की छाल, अम्बा हल्दी, गोरख मुंडी, रसौत, नाग केसर, तेज पत्ता बराबर मिला के दरदरा कूट कर रखें एवं 1 चम्मच 2 गिलास पानी में सुबह भिगोकर शाम को, रात को भिगोकर सुबह, चौथाई रहने तक उबालकर छान कर पिए 30 से 60 दिन। ठीक है। आज का ही उनका संदेश है। आपके इस बताए गए आयुर्वेदिक घरेलू उपाय से उस महिला का 4 माह में पूरी तरह से गर्भाशय की गांठ की समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई। ठीक है। तो ये है अपने सरल घरेलू उपचारों का परिणाम, जहां 12 साल से पीड़ित हैं, परेशान, आप देख सकते हैं। जूम पे उस चीज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब शायद जूम पे भी दिखाई दे रहा होगा। आपके इस बताए गए आयुर्वेदिक पढ़ने में आ रहा है? जी तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और आज एक और फीडबैक आया था, वो मैं कल बना के भेजूंगा। जीभ काली हो गई थी, दवाइयां वगैरह करा रहे थे, दवाई से
जीभ सही नहीं हुई थी, जीरा चबाया 2 दिन में ही जीभ सही हो गई। तो ये है अपने घरेलू के ताकत। सबसे बड़ी बात है इसमें, ताकत हो या ना हो, इतना मालूम है कि जो खिलाया पिलाया उससे नुकसान नहीं होने वाला। जहाँ है वहीं तो रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अ, किरण छापोला छापोला दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मैं ये पूछ रही थी, मतलब एक सवाल है मेरा, जो हाथों में सुन्न रहती है। उम्र कितनी है? उम्र 45 वर्ष है। देखिए, सूनपन की सबसे अच्छी औषधि अपने रसोई घर की बात करें तो लहसुन है, दूसरे नंबर पे सौंठ है। मतलब ऐसे तो पहले नंबर पे ही सौंठ हम कह देते हैं, क्योंकि लहसुन कई लोग अपने वैष्णव धर्म के कारण या जैन धर्म के कारण या किसी के कारण नहीं लेते, लेकिन सौंठ जो है हर कोई लेता है। तो जी उसके अलग अलग तरीके हैं लेने का, लेकिन अगर सबसे सिंपल तरीके से बात करें तो सौंठ का काढ़ा बना के पीना चाहिए बस। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत घी मिला लो, 2-3 चुटकी सौंठ 1 कप पानी में डाल के उबाल लीजिए, दूध में डाल के उबाल लीजिए, उसको छान के उसमें घी मिला के पी लीजिए सुबह। सुबह शाम टाइम क्या भैया? सुबह शाम। मात्रा कम ही रखिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन किए पियेंगे और ठीक हो जाएगा। लंबा समय लग सकता है। तो लंबे समय में गर्म तासीर की जो औषधियां होती हैं उनकी मात्रा कम लेकर ही लंबे समय तक इलाज करना चाहिए। जी भैया। ठीक है। और बाकी मालिश वगैरह, कोई भी दर्द वाला तेल आप अपने घर में बना लीजिए। और दर्द का तेल बनाने का तो नया तरीका निकाल दिया, मटन का मसाला डालो। ठीक है। हाँ, हाँ जी भैया। ठीक है, तेल पका के रख लो। ठीक है। हाँ जी। जी भैया। रेणु अभौर अभूव अभूव रेणु सार दीदी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरा एक सवाल था कि हमारे ना परिवार में एक लड़की है, तो उसको सफेद पानी की समस्या बहुत ज्यादा सीरियस है भैया जी। तो पैड तो रेगुलर यूज कर रहे हैं भैया जी, तो और उनको मैं क्या बताऊं। आप कल मीटिंग में थी? कल की मीटिंग में थी? भैया जी वो कल ना हमारे परिवार में दूसरे घर में ना किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाई थी मैं। आ, इसके लिए माफी मांगती हूँ भैया जी मैं। आप मांगने की जरूरत नहीं दीदी। आपने वो देखा था उसमें क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे जाके देखिएगा। कल मेथी का एक नुस्खा इसीलिए बताया गया था, जिसमें मेथी की पोटली बना के, मतलब मेथी का पाउडर बना के साफ सूती कपड़ों में, जी भैया जी। साफ सूती गिल जी भैया जी। पोटली बना के उसको अंदर रखना है। ठीक है। जी भैया जी। हाँ। और एक चीज और बता दूं, जहां सफेद पानी की शिकायत होती है वहां पे जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज करने वाली है कि कब्ज को नहीं होने देना है, कब्ज को खत्म करना है। ठीक है। तो जी रात भैया जी। शुरू में कम से कम 4 से 5 दिन रोज 2 चम्मच अरंड का तेल पिला दो। ठीक है। उसके बाद जी जो भैया जी। दवा करेंगे उस दवा का असर बढ़ जाएगा। साफ सफाई के लिए फिटकिरी और त्रिफला, इसका फिटकिरी या धनिया, इसको पानी में उबाल के जी उसको भैया जी। पानी से सफाई करें। हाँ, अब जब से भाप के सिस्टम जी मालूम भैया हुआ है, जी। मासिक धर्म गर्भाशय से रिलेटेड कोई भी रोग हो हाँ जी जरूर दिलाइए। भैया जी, और एक मेरा फीडबैक भी है। तो भैया जी मेरे ना मतलब कि भी जानकारी में है, वो उनका जो यूट्रस था वो बाहर था 40 सालों से। तो उन्होंने बहुत इलाज किया लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने उनको पैड दिया और भाप के प्रोसीजर के बारे में बताया, तो उनको भैया जी अब बहुत आराम है। जी। यही बताना था भैया जी। इसकी आपको एक जिम्मेवारी, आपकी ड्यूटी लगती है। आप ग्रुप में, अपने ट्रेनर के ग्रुप में और टीम लीडर के ग्रुप में और टेलीग्राम पे जी भैया जी। एक जगह लिखना है, जी भैया जी। बाकी जगह पे तो कॉपी पेस्ट करना है। एक जगह जी भैया जी।
मेरे जानकार में इतनी उम्र थी, इतने साल से दिक्कत थी, उनको ये चीजें करने के लिए बोला, इससे इतना आराम मिला। और भाप लेने की विधि में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यही तो लिखना है कि एक चम्मच अजवाइन, 10 लौंग, 1 लीटर पानी में उबाल के गुप्तांगों की भाप दी। ठीक है। तो इतना लिख के भी तीनों जगह पे, टेलीग्राम पे भी, जी भैया टेलीग्राम के ग्रुप में, अपने टीम लीडर जी के, अपने ट्रेनर के ग्रुप में, जिससे कि जी भैया जी स्क्रीनशॉट लेके दूसरे जो भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने स्टेटस पे लगाएंगे। ठीक है। जी भैया जी जरूर। और फेसबुक धन्यवाद भैया जी। पे और इंस्टाग्राम पे है तो जी वहां। भैया जी। जी गगनदीप जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया, गगनदीप जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरा एक सवाल था। मेरे जो बच्चे हैं ना वो ना खाना नहीं खाते हैं। मैं उनको खाना दे दे दूं तो खा लेंगे, वैसे खाते नहीं है, आधा खा के और छोड़ देते हैं, कहते मेरा पेट भर गया। इसके लिए भैया जी मैं उनको क्या सजेशन दूं? सबसे अच्छा है आप घर में चटनी बनाओ, चटनी। देखिए, चटनी तो खाते नहीं है भैया जी, मिर्ची भी नहीं खाते, बस फीका बना दो उनको, कुछ खा लेंगे। दोनों तो सही, चटनी बनाओ। चटनी में आप मिलाओ धनिया, पुदीना, लहसुन, काली मिर्च, नमक, नींबू, अदरक, थोड़ी थोड़ी ठीक। मात्रा में उसको पीस के चटनी बनाना है। और चटनी चटनी खाया नहीं जाता। अगर चटनी खाया जाता तो चटनी थोड़ी बोला जाता, चटनी अच्छा जी। खाना जाता है। हम्म। ठीक। चटनी ठीक है भैया। बोला जाता है। ठीक है। तो चटनी चटाने से भूख जगती है। और आप लोगों के यहाँ गीला चावल बनाना आता होगा, चावल पानी में डाल के। आजकल तो कई लोगों को तो बनाते ही नहीं है चावल इस तरीके का, कि चावल बनाने के बाद मांड को निकाला जाता है। आप जी आप लोगों ने कभी बनाया ऐसा चावल? पानी ज्यादा डाल के और चावल बन जाता है, फिर उस चावल के पानी को अलग निकाल लेते हैं। नहीं भैया जी बनाया तो नहीं, अब बना लेंगे। तो ऐसा है, दो तरह के चावल होते हैं। एक चावल होता है, जैसे मैं अपने तरफ की पहले अपनी भाषा में बात करूं, हमारे बिहार में बोला जाता है उसना चावल और अरवा चावल। अरवा चावल उसको बोलते हैं जो कच्चा चावल होता है, जो धान को सीधे थ्रेसिंग मशीन में डाल के चावल निकाल दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है कच्चा चावल, जो आप लोग यहाँ कच्चा चावल खाते हैं। और जिस धान को सन कर, मतलब उबाल के, फिर उसको सुखा के, फिर उसके छिलके को हटाया जाता है, उसे बोला जाता है आजकल की भाषा में सेला राइस। ठीक। जी पहले जो पुराने जमाने के हिसाब से बताया जाए तो सिर्फ कच्चे चावल यानी अरवा चावल को ही बनाया जाता था, जिसमें से पानी नहीं निकाला जाता था। मतलब मैंने जो जी है अपने गांव की परंपराओं में देखा है कि अरवा चावल में पानी नहीं निकाला जाता था। लेकिन जो पक्का चावल है, पक्का पक्का चावल मतलब पहले धान को उसन के, उसना जाता, पहले धान को तो उसना जाता था, आज तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया। पहले क्या होता था, धान को बड़े से पानी में रात भर के लिए भिगो दिया जाता था। उस धान को फिर मिट्टी की हांडी या अपना जो जिसके यहाँ जो भी बर्तन होता था, उनमें भर के चूल्हे पे आग लगा के छोड़ दिया जाता था, पानी नहीं डाला जाता था। और वो उसन जाता था। और उसके बाद उसको बिछा के सुखा देते थे। और सुखाने के बाद उसको जो चावल होता था उस वो है पक्का चावल, मतलब पक्का चावल। इस पके चावल को बनाने में ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है कि उसका पानी निकालना ही पड़ेगा। जी क्योंकि उस पके चावल की आजकल आइडिया किसी को नहीं रहता कि कितना पानी डालूं कि सारे दाने दाने रह जाए। तो पहले क्या होता था, मांड, तो वो मांड अपने आप में, आज हम मांड से परे हैं, क्योंकि सबके घरों में चावल बन किस में रहे हैं, कुकर में। तो वो मांड से परे हैं। तो मांड में, चावल की मांड में नमक, हींग, काली मिर्च, जीरा, भुने हुए जीरे का पाउडर और घी, इसको मिला के पीने से, मांड को पीने से आप ये समझिए कि पाचन तंत्र के कई सारे रोग नष्ट होते हैं। जी भूख ना लगने की तो सबसे अचूक दवा है
राजमांड बोला जाता है। एक्चुअली आयुर्वेद में वर्णन भी है, राजमांड मतलब मांड बनाए और उसमें इस तरीके के मसाले की छौंक डाल के लगा के अगर पीने से भूख जग जाती है। उसको तो देख के मतलब उसमें उसको देख के मतलब जीभ 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 लपलपाने लगता है। उसकी मैं अभी अभी कोशिश करता हूँ कि पोस्ट अगर मिल जाए तो मैं आपको दे दूंगा। मतलब हमें तो मकसद से मतलब है कि क्या होता है, लेकिन वहाँ जो भाषा इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही अच्छी थी। आप लोग 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं सर्च करके अभी देखता हूँ। और चटनी तो बहुत जरूरी है, हर घर में चटनी बनाइए और चटनी बना के भूख 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 चटनी का एक बार दोबारा प्रोसीजर बताना भैया जी। के घर में जो जो मिल रहा है उसकी चटनी बनाओ। जरूरत है नमक नींबू, नमक नींबू काली मिर्च अदरक धनिया पुदीना। जब हरे में ना मिल रहा हो तो पका ले लो, ठीक है। मतलब ये सूखा ले लो, सूखे पत्ते भी आ जाते हैं। जी भैया जी, 1 मिनट। धन्यवाद भैया जी। इसी बहाने आप लोग के बहाने मेरे भी रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ नकल मार के काम करने में। भूख, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, वायु विकार, कफारा, अल्सर, भूख मंदाग्नि, ठीक है। ऐसे में ये पूरा का पूरा पोस्ट टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ठीक है। वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को अ, नकल मार के अकल बांट देता हूँ, ठीक है। जिसकी मैं बात कर रहा था, राजमांड की। कॉपी, और ये आप लोगों के चैट में नजर आ जाएगा। ये राजमंड चावलों के गर्म मांड में हींग और सरोचन नमक यानी सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से विषम और मंद अग्नि पूर्ण रूप से बढ़ती है। ये मतलब जो हमारी अग्नि होती है मंदाग्नि हो जाता है वो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। चावल के मांड में हींग और सेंधा नमक मिलाकर। इसके बारे में क्या तैयार कैसे किया जाना है, 8-8 तोले, और एक तोला होता है 8 से 10 ग्राम का। तो मान के चलिए 8-8 तोले, यानी अब चम्मच के हिसाब से ले लो। 8-8 चम्मच मूंग या चावल दोनों में से कोई भी 32 तोले, ठीक है। यानी कि 320 ग्राम पानी में पकाइए। जब ये पक जाए मांड को पसा लें, उसे गाय के घी में भून लो। इसके बाद उसमें भुनी हुई हींग, सेंधा नमक, सौंठ, मिर्च जो है वो काली मिर्च, पीपर और धनिया, इन सब का एक एक मनसा चूरन मिला दो। और ये राजमंड बोला गया है इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, नीचे जो पढ़ने जा रहा हूँ। मिला दो और खूब स्वच्छ चमकदार चांदी या कांच के बर्तन में रख कर एक चतुर विलासिनी कामनी के हाथ में दें, देकर रोगी के पास भेज दो। वह स्थान निर्जल, निर्वात और निर्जन हो, यानी वहां ना कोई आदमी हो, ना बाहरी हवा हो आती हो, ना जल हो। वह स्त्री रोगी के पास जाकर मधुर मधुर कटाक्ष करती हुई रोगी को उस अमृत तुल्य मांड के बर्तन को प्रेम से दिखाए। अगर इस तरह राजमांड को पिया जाए तो वह अग्नि द्युक्त करके तीनों दोषों को हरेगा। इसके बारे में आयुर्वेद में सूत्र भी है। तो ये राजमंड इसलिए बोला गया कि ये काम सिर्फ राजा करते हैं, राजा ही कर सकते हैं कि दासियों को, सुंदर सी दासियों के हाथ से इस तरीके से भोजन को, मांड को परोसा जाए। तो ये है।
तो जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो ये हमें मांड में कुछ भी ना हो तो हींग और नमक मिला के, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और अब अगला सवाल लेते हैं और सत्र के समापन की ओर भी चलते हैं। परमेश्वरी दीदी और रीना लवलानी दीदी, दो दीदी हैं। परमेश्वरी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है, चेक कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। भैया, एक तो मेरा फीडबैक है कि मैंने 1 महीने पहले आई ड्रॉप मंगवाई थी आपसे, नेत्र रोग नाशक। मेरे आंखों में बहुत पानी गिरता था, तो अब वो एकदम आराम है उसमें। और एक बेटी बोल रही थी कि उसको मैंने सैनिटरी पैड दिए थे, तो वो बोल रही है कि मुझे जो स्टे फ्री काम में लेती थी उसमें मुझे कभी भी मेरे कपड़े खराब नहीं हुए, और इसमें मेरे कपड़े बहुत खराब हो रहे हैं। मैंने उसको बताया भी था, वीडियो भेजा था कि पैंटी को कैसे लगाते हैं, पहले लगाते हैं, उसी हिसाब से उसने लगाए भी। लेकिन वो बोल रही मैंने एक दिन चेक किया, दूसरे दिन फिर उसी तरह मैंने चेक किया, लेकिन बोल रही मेरे खराब हो रहे हैं। उसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रही मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं। हाँ, ब्लीडिंग भी ज्यादा नहीं हो रही है, उसको बोल रही है नॉर्मल हो रही है। इसके बारे में तो जो भी और भी बहनें हैं जो इस्तेमाल करती हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं लगाने में कहीं मिस्टेक हो रहा होगा। पैड में तो मिस्टेक नहीं हो सकता ना भैया? पैड में मिस्टेक नहीं होगा, लगाने में मिस्टेक हो रहा होगा। मैं उससे पूरे वीडियो वगैरह उसको बताए हुए हैं। वो बता रही कि मैंने उसी हिसाब से लगाए, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो वैसे अभी मेरे साथ में ज्वाइन भी हुई है सुशीला, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। बोल रही है मैं फिर लड़कियों को कैसे बताऊंगी। कोई बात नहीं, एक काम और कीजिए, अगली बार ना जब वो यूज करे तो उसको बोलो कि पहले पैड को ना लगा के पैंटी पे तो तैयार करके रखना ही रखना है, पहनने से पहले 1-2 चम्मच पानी डाल के उसको गीला कर दे। 1-2 चम्मच पानी डाल के थोड़ा गीला कर दे, क्योंकि जब वो गीला रहेगा तो हो सकता है वो जल्दी से ऑब्जर्व कर जाए। एक एक तरीका कर सकते हैं। बाकी कोई ना कोई एक दीदी कह रही है कि बड़े डबल एक्सल दे दीजिए, अगर ऐसा है। डबल लगाए उसने? डबल एक्सल ही लगाया है। हाँ, कैसी है, मोटी है पतली है? पतली है। पतली है तब भी ये दिक्कत आ रही है, कहीं ना कुछ हो रही है किसी ने। हाँ, वो समझ में नहीं आया मुझे भी। चलो आज कब आएगी आपके पास? वो 2 दिन से अभी उसके पीरियड आए हुए हैं। मैं सोच रही हूँ घर के पास ही है, और जाके चेक करके आऊंगी मैं शायद कल। एक करके आ जाइएगा। ये स्वर दीदी आपको बताने वाली है, इन्होंने हैंड रेस कर दिया। स्वर दीदी आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। और आकांक्षा गंगा भी बोली डबल एक्सल में ये शिकायत है। अच्छा, चलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते परमेश्वरी देवी दी। मुझे लगता है उनको लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कभी कभी किसी का ये होता है। तो आप लगाने में ठीक से लगाने बोले, ऐसे ही होगा। पैड में तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती, लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक से पैंटी में चिपकाना चाहिए। अगर उनको आगे पीछे का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यही प्रॉब्लम होगा, मगर और कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लीकेज होने का तो चांस नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद भैया, यही बोलना था। और रीना नवलानी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। चिंता ना करो परमेश्वरी दीदी, सब सही हो जाए। बाहर की तरफ से खोलिए, बाहर की तरफ। रीना नवलानी। जी भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। और भैया, ये चटनी से मुझे याद आया कि आज ही मैं सब्जी मंडी गई थी भैया। तो वहां पे भी मैं ऐसे जो समझता है इस चीज को, या फिर ऐसे मैं किसी को बोला कि आप नजर नहीं आ रहे हो इतने टाइम से, मैं आपके नेत्र बिंदु भी लेके आई थी। तो कास्ट उनकी अपोजिट, आपको पता ही है वो थी। तो मैंने कहा कि आप नजर ही नहीं आ रहे हो इतने टाइम से मैं आई हुई हूँ, तो आपकी नेत्र बिंदु भी लाई थी, आप मिले ही नहीं। तो बोले हाँ, मेरी बेटी बीमार हो गई थी, बुखार आ गया था, और इसलिए मैं नहीं मिली, और 5-7 हजार लगा के आ गई हूँ वहां पे हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा अच्छा, बुखार आया था तो क्या टाइफाइड वगैरह था या क्या था? तो बोलती है वायरल ही था, ऐसे ही एडमिट कर दिया। तो मैंने कहा मेरे को पता होता तो बताते, आप मैं मेथी वेथी का बताती।
तो मुझे पता होता तो मैं जरूर आपको बताती। तो भैया फिर है ना बोले कि अब घर पे तो ले आई हूँ दीदी, लेकिन खाना नहीं खा रही है। तो मैंने उसको ये चटनी बताई भैया, तो मैंने कहा इससे खाना खाएगी। और एक ये मुनक्का वाला भी बताया, दोनों चीज बताई। मैंने कहा बुखार होगा तो हो सकता है वीकनेस भी हो या कुछ। तो मुनक्का को बीज निकाल के उसमें काली मिर्च और काला नमक भर के और उसको सेक लेना, और वो भी 8 10 15 ऐसे रख दे बोतल में, वो खिलाती रहना उसको। और चटनी तो बना के ही खिलाना, उससे भूख खुल जाएगी। तो भैया क्योंकि मैंने तो ये आजमाया हुआ है चटनी का, तो मेरे इनको भी बुखार था, तो इनको खाना वाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो यही चटनी बना के दी। तो भैया फटाफट इन्होंने तो मतलब उसी दिन से शाम को ही खाना खा लिया था। और बेटे का भी यही था कि उसको भी बुखार आया, तो भैया उसने भी ऐसा ही किया। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा है ये कि ये चटनी तो बना के खिला दो कि भूख अच्छी खुल जाती है इससे। ये तो सही बात है बिल्कुल भैया। और वो बोल रही थी कि है ना आप मुझे बताओ कैसे क्या बुखार का। मैंने कहा अब तो है ही नहीं ना बुखार, अब क्या बताऊं। पहले ये चटनी बना के खिलाना अपनी बेटी को और मुनक्का खिलाना, तो उसके बाद बात करना मेरे से। फिर है ना और इतना अच्छे से बोल के ही उसको मैंने कहा ये खिलाना, उसके बाद बात करना और मुझे बताना कि सही हुआ है या नहीं हुआ है, उसने खाना खाया या नहीं खाया। उसके बाद बाकी बात करेंगे। तो बोले दीदी अब मेरे को याद नहीं रहता, आप है ना आइंदा से आओ ना तो कॉपी पेन लेके आया करो, हमको पर्ची में लिख के दिया करो। मैंने कहा ठीक है, मैं लिख के दूंगी आपको। तो जहाँ पे भी जैसे सब्जी मंडी भी जाती हूँ भैया, जो अच्छे हैं ऐसे अच्छे हैं जैसे ये अदर कास्ट की मोमेडियन वगैरह ये वो, तो मैं उसको तो बोला कि तुझे अल्लाह का वास्ता है तूने नहीं खिलाया अपनी बेटी को। तो मैं मजाक कर रही थी, ऐसे ही बोल रही थी। तो बोले नहीं नहीं दीदी जरूर खिलाऊंगी, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और भी है जो सब्जी मंडी में भी मैं बोल देती हूँ कि ये करना वो करना, तो बहुत पूछते हैं भैया और बताती हूँ उनको जैसा जैसा समझ आता है। और मैं बस भैया यही बताना था मुझे कि चटनी से ये याद आ गया मुझे कि आज ही बता के आई हूँ ताजा ताजा। तो और भैया पेड़ भी मैं बोल रही हूँ लोगों को और लेके जा रहे हैं अब। और भाप के लिए तो मैं ज्यादा ही वो कर रही हूँ कि भाप तो लेना ही है। तो और घी भी पीना ही है बच्चों को। तो भैया इसके फायदे भी बताए मैंने और सारे और पेड़ भी दिए भैया मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आगे मैं फीडबैक पहले लेने का रखूंगी, और वीडियो हो तो वीडियो या रिकॉर्डिंग जैसा भी होगा ना, अब मेरा इस पे ही फोकस रहेगा कि है ना ज्यादा से ज्यादा अनुभव को कलेक्ट करूं भैया। क्योंकि लोग है ना मेरे से ले तो लेते हैं, लेकिन है ना फिर अनुभव देते नहीं है भैया, ठीक भी हो जाते हैं भैया। जिससे मेरी बात होती है ना तो बोले मुझे फर्क पड़ गया, मुझे आराम आ गया था। अरे भाई बताते तो सही तुम, फिर आराम आ गया मुझे तो अब आइंदा से मैं दूंगी नहीं, फिर अब तो ऐसे ही बोल देती हूँ डायरेक्ट, अब मैं दूंगी भी नहीं तुमको। और आज ही भैया मेरे काम करती है जो घर पे, तो उसकी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई भैया। तो उसको बुखार और जी घबरा रहा था भैया। तो अब उसको मैंने बोला कि अगर आपके घर पे उसके अपने घर पे ला रही थी वो, तो मैंने कहा ठीक है तू उसकी सेवा कर अच्छे से। और मेथी दाने का काढ़ा बोला है मैंने उसको भैया बुखार के लिए। और पेड़ भी दे दिया भैया, मैंने कहा इसको सिर पे लगा देना गीला करके बुखार के लिए। और अमृत धारा दी भैया मैंने उसको बोतल कि है ना इसको पिलाना तो जी घबराना भी बंद हो जाएगा। भैया ये सही है जो दिया मैंने उसको। सही है सही। और मेथी दाने के बारे में भैया मैंने मुनक्का बोला क्योंकि वो एज में है, एजेड है, तो भैया मैंने कहा उसको ताकत तो चाहिए ही होगी भैया। तो भैया ये सही है मेरा। हाँ बहुत सही है। ठीक है भैया। सबसे जी बड़ी भैया धन्यवाद। सबसे बड़ा सही तो यही है कि कुछ दिया तो सही, खाली हाथ थोड़ी हाँ किसी को। भैया अब तो मैं प्रे करती हूँ भगवान से सुबह उठ के और रात को सोते हुए कि भैया मेरे हाथ से जो भी आए जैसा भी निकले नुस्खा या जो भी अच्छा हो, पर अच्छा हो, सबका अच्छा हो। और सभी ठीक हो जाए जो भी है, जो भी मतलब कि रसोई से जो भी चिकित्सा हो, मुंह से जो निकले मतलब सत्य हो जाए और सही हो जाए, वो ठीक हो जाए बस। यही भावना के साथ मैं उसको देती हूँ और भगवान का नाम लेके ही देती हूँ। तो भैया एक तो मेरा आपकी तो तस्वीर आती है आंखों में, और एक राजीव दीक्षित भैया की उनकी राजीव दीक्षित जी की आती है। दोनों की तो रहती है भैया मन में। तो दोनों का नाम लेके और ईश्वर का नाम साथ में लेके भैया मैं दे देती हूँ। अब ये जैसा भी है मेरा मन है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ले- भैया। इंदू दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। इंदू दीदी। हेलो। हाँ जी दीदी।
भैया एक को डिस्क प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पेन होता था रात। मैंने उसको नाइन चिप लगाने के लिए भी बोला था, लेकिन उससे तो उनको कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि मैं भैया को पूछ के बताऊंगी, तो वो पूछ रही थी कि डिस्क की प्रॉब्लम ज्यादा हो रखी है। देखो, अगर किसी को भी डिस्क की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, हाँ जी। सबसे पहले तो एक तो तेल की मसाज, मतलब तेल तो लगाना ही लगाना है, दर्द वाले तेल से। भले दिन में 2 से 3 बार हल्की हल्की कर, जोर से मालिश नहीं कर सकते हैं, तो आप ये समझिए कि जितना ज्यादा उसको तेल पिलाइएगा उस हिस्से को, उतना जल्दी उस पर रिकवरी आएगा। उसके बाद जब दवाइयों, तेल कौन सा जी? हाँ जी, तेल कौन सा जी? वही दर्द का तेल बना लीजिए घर में, सरसों के तेल में लहसुन गरम मसाले सारे डाल के। ठीक है। हाँ जी। और पथरी की शिकायत ना हो तो चूना, एक गेहूं के दाने के बराबर चूने का सेवन करें। पथरी की शिकायत है तो चूने का सेवन ना करें, उसकी जगह पे हठजोड़, मैं ये ग्रुप में लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी तो नहीं दूंगा, मैं ढूंढ के दूंगा, क्योंकि नहीं तो मेरे को दोबारा सारा टाइप करना पड़ेगा। मैं ऐसे बता देता हूँ। कल। हाँ जी, मैं लिख लेती हूँ जी। हल्दी, मेथी, सौंठ। दीदी टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग हाँ अभी हाँ। डाल। हल्दी, मेथी, सौंठ, हाँ जी, लिख दिया। अजवाइन, दालचीनी, ठीक है। चोप चीनी, विजयसार, हठजोड़। हट जोड़। अच्छा जी। इनका बारीक पाउडर बना के रख लें, और इसमें से चौथाई चम्मच से लेके 1 चम्मच तक, अब तो जैसे सर्दियां आ जाएगी तब तो 1 चम्मच चलेगा, अभी चौथाई चम्मच 1 कप दूध या 1 कप पानी में उबाल के वो छान के पिए। अच्छा। ठीक है। दिन में 2 से 3। ठीक। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और एक मेरा फीडबैक था जी लिकोरिया के लिए। उसको फिटकरी को तवे पे जैसा आप बताते हो वैसे बना के, और केले के बीच में लगा लो नमक की तरह, जैसे सुबह रात को लगा के रखो, सुबह खा लो, सुबह लगा के रखो तो रात को खा लो, लिकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी दीदी, और सेम इसी तरीके से फिटकरी की फुलाई फिटकरी को लेने से पीलिया भी ठीक होता है। हाँ जी। एक। रीना दीदी, रीना, रीना, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्ते। भैया जी, मैंने दो लेडीज के बारे में पूछना था। एक तो हार्ट प्रॉब्लम के बारे में कह रहे थे, जी। और एक गुड़िया है उसको डेंगू बुखार था भैया जी। वैसे तो जो आपने पहले डाला था वो सारा कुछ करवा लिया, वो कह रही बुखार तो उतर गया, लेकिन उसको पेन है बहुत ज्यादा सारे शरीर में। तो अगर पेन है, उम्र कितनी है उसकी? उम्र तो भैया 20 साल की हुई भैया वो। 20 साल की है, तो एक तो एक उसको भाप दिला दीजिए, एक, कम से कम इसी बहाने भाप अच्छा ले, जी। तो भाप लेगी तो जीवन में सीख भी जाएगी भाप लेना। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो उसको मेथी दाने की चाय बना के पीने के लिए बोलिए। ठीक है भैया जी। ठीक है। दिन में और दो। भैया जी ये कह रहे थे उसकी मम्मी भला, ये भला वीकनेस बहुत ज्यादा है कि शरीर गिरा गिरा है बिल्कुल, हाँ, तो मेथी मेथी जान नहीं रही शरीर में। मेथी दाने की जो चाय बनाएंगे, मतलब मेथी दाना जो पानी में उबालेंगे, उसमें 2-4 मुनक्के डाल के, फिर उसको छान के, फिर उसमें हाँ जी। आधा चम्मच शहद मिला के, 1 चम्मच शहद मिला के पिए। ठीक है भैया जी। और ठीक। ये हार्ट ब्लॉकेज रास्ता। हार्ट ब्लॉकेज के लिए अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत ही आसान है। आ, हाँ जी। जैसे कि कि समझिए 1 कप लहसुन का रस, मैं यहाँ पे सरल तरीका बता देता हूँ। एक कम एक हाँ कप जी। 1 कप लहसुन लीजिए। ठीक है। 1 कप हाँ अदरक, जी। 1 कप अदरक लीजिए, और हाँ एक जी। लहसुन लीजिए, इन दोनों को पीस दीजिए। दो ठीक है भैया। 1.5-2 कप पानी डाल के पीस दीजिए। हाँ दो जी। कप पानी डाल के इनको पीस दीजिए खूब अच्छे से। उसके बाद हाँ जी। से इसको पूरा निचोड़ के छान लीजिए। जो हम्म। रस तैयार हुआ है जितना, हाँ जी। उसका आधा, मतलब उसका आधा सेब का ठीक है। छिलका लाके और शहद मिला हाँ के जी। धीमी आंच पे गरम करें,
मान लीजिए सारे इसका एक हिस्सा उड़ा देना, 3 हिस्सा बचाना है, अच्छा तीसरा हिस्सा रह जाए, ठीक है भाई जी। और इसमें से 2-2 चम्मच दिन में 2 बार कम से कम दीजिए। ठीक है भाई जी। दूसरा, तुलसी के पत्ते और पीपल के पत्ते उबाल के पिलाइए। ये तो बताया था भैया जी मैंने इनको, बोला ये कर दो इतना शुरू, और नवंबर में आप अर्जुन की छाल का कर दियो लगातार। तो वो कहते भाई जी से पूछ कर बताइए फिर भी, और कोई भी हो। ठीक है। हाँ जी ठीक है भैया जी, धन्यवाद। रितु दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। रितु दीदी, आज के सत्र का आखिरी सवाल है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी आंत की सफाई के लिए क्या करना चाहिए? किसकी? आंत की सफाई के लिए। आंत या आंख? आंत आंत। दांतों की सफाई के लिए जो सबसे अच्छा जो है, चर्बीनाशक चूर्ण बना के उसका इस्तेमाल करें। मैं उसे बनाने की विधि टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। ये आपको सबसे अच्छा चर्बीनाशक चूर्ण, क्योंकि ये आंतों पे बहुत ही अच्छा काम करता है। चर्बीनाशक, एक मिनट में। टेलीग्राम पे डाल दिया है, टेलीग्राम से आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा, अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आज से साल 10 साल बाद भी ये नुस्खे काम आए, क्योंकि ये परीक्षित हैं। ठीक है। अंजू देवी दीदी, ऐसा है, जया राठी जी का सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, जो शुरू में क्लास में आएगा उसी का सवाल लिया जाएगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखें, जो शुरू से क्लास में बैठे होंगे उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बात इस चीज की नहीं है, क्योंकि बाकी जो शुरू की जो चीजें हो रही है वो आपके विश्वास के लिए हो रहा है, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हो रहा है, आपके हौसले को बुलंद करने के लिए हो रहा है। आखिरी में आके सिर्फ अपना उल्लू, मतलब वो क्या कहते हैं, मेरी थोड़ी भाषा गलत है लेकिन माफ कीजिएगा, सिर्फ अपने स्वार्थी ना बने, अपने आप को ज्ञानी बनाने का प्रयास करें, उसके लिए भी समय दान दीजिए। अंजू देवी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, नहीं तो मैं आगे जया राठी दीदी को लूं। जया राठी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया। जया राठी दीदी लिखती हैं, नेट प्रॉब्लम था, रील देखना बंद करो। दो मीटिंगों के लिए तो नेट बचा के रखो। ठीक है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं डेली है ना शुरू से करती हूँ ज्वाइन, आज थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा था नेट का, इसलिए आज नहीं कर पाई हूँ। बात नहीं, हमारे यहाँ कहावत है, कहे बेटी को सुनाए, कहे बेटी। भैया एक लड़की की डिलीवरी हुई है, अभी 2-3 दिन हुए, तो उसको दूध बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मेथी वाला प्रयोग बता दीजिए उसको। रात को मेथी 30 ग्राम आधा किलो दूध में भिगो दें, सुबह उसको, मतलब मेथी दाने 30 ग्राम मेथी दाने का पाउडर आधा किलो दूध में भिगो दें, सुबह 50 ग्राम घी के साथ उसको डाल के धीमी आंच में पकाते पकाते हलवा टाइप का बना के खिला दीजिए। दूसरे तीसरे दिन ही दूध उतरने लगेगा। अरंड का तेल होता है, अरंड के तेल से स्तनों को पहले हल्के गुनगुने पानी से धो के अरंड के तेल से मसाज कर दीजिए। अच्छा भैया, ये मेथी वाला लिखित में है क्या? टेलीग्राम में चले जाइए, मिल जाएगा लिखित में। ठीक है भैया। ठीक है। और टेलीग्राम पे सभी से विनती है, जो आप छोटे छोटे मैसेज डालते हो वो आप ना डाल के डिलीट मार दें, अगर डाल भी दिया तो उसके बाद आप डिलीट मार दें, ताकि छोटे मैसेज से वो बड़े भरे ना, सिर्फ मेन मेन संदेशों को रखा जाए तो ज्यादा अच्छा, ताकि किसी को कभी ढूंढने में पढ़ने में दिक्कत ना हो। अंजू देवी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी।
भैया ना, जैसे मेरे ना कानों में बहुत ज्यादा खारिश हुआ, उसके लिए क्या करें? कानों में खारिश रहती है तो चमेली के तेल में नींबू का रस मिला के डाल लीजिए। अगर ये संभव नहीं है, क्योंकि चमेली का तेल मिलना संभव नहीं है आपके पास, हाँ तो जी। सिरके अगर मिले, सिरका, सिरका जो होता है ना, सिरका, कोई भी सिरका, हाँ जी। और रुई में भिगो के वो रुई अंदर रख लीजिए, फिर उसके बाद निकाल दीजिए। वो भी नहीं है तो अमृत धारा है, थोड़ा हाँ जी। ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा अमृत धारा की। मतलब अभी समझिए कि रुई के, ये माचिस की तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली पे आगे की नहीं, पीछे पूरा रुई लपेट के उसको अमृत धारा लगा के थोड़ा सा, और वो अंदर धीरे 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 चारों तरफ कान में लगा दीजिए। सिपसिपाहट मचेगी, थोड़ी ठंडक लगेगी, एक दो दिन अटपटा सा जरूर लगेगा, लेकिन कान की खुजली नष्ट होगी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। आप इसमें से जो आसानी से उपलब्ध हो वो कर लीजिएगा। हाँ जी, अमृतधार है भैया जी, वो यूज कर लेंगे। अभी रात में मत करना, नहीं तो रात भर जग जाओगी तो फिर छटपटाती रहोगी। ठीक है। हाँ जी, दिन में कर लेंगे भैया जी। इनमें तो ऐसे भी किसी न किसी से बात करते करते भी समय कट जाता है। ठीक है भैया जी। ठीक है। बर्दाश्त कर सकती हो तो रात को भी डाल सकती, लगा सकती हो, क्योंकि अमृत धारा जब वहां जाता है तो जहां भी लगता है तो वहां सिपसबाहट, सनसनाहट, ठंडा ठंडा अजीब सा फीलिंग आती है। हाँ जी। और वो फीलिंग ज्यादा देर तक कान में लगेगी तो रात भर नींद नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है भैया जी। आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं, कल सुबह सबसे पहले 11 बजे। अपने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हौसले बुलंद करने, ज्ञान को बढ़ाने के लिए। सुमन ढाका दीदी, ये आपको भी कुछ कहना है क्या? चलिए, कोई तो बात नहीं। मतलब सुबह 11 बजे की मीटिंग हमें इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्रति उसके बिजनेस प्लान को बता। सुबह भी मैंने बोला था, आज 29 तारीख खत्म हो गया, कल 30 तारीख है। कल की डेट में अपने जितने भी 499 के पिन है उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके आगे किसी का नाम और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जिससे कि आपका और आपके सीनियर का हौसला हो कि हाँ कुछ तो आया। ठीक है। इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।